अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल-अनाम की आयत 145 से तर्जुमे का आगाज़ हो रहा है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ए नबी इनसे कहो जो वही मेरे पास आई है इसमें से तो मैं कोई चीज़ ऐसे नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, इल्ला ये कि वो मुर्दार हो या बहाया बाखून हो या सुअर का गोश्त हो कि वो नापाक है, या फ़िस्क हो कि अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबह किया गया हो। ये बात कई मरतबा हमारे सामने आ चुकी है कि जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम किया है उनकी तफसील क्या है। आगे फरमाया, फिर जो शख्स मजबूरी की हालत में कोई चीज़ इनमें से खा ले बग़ैर इसके कि वो नाफरमानी का इरादा रखता हो और बग़ैर इसके कि हद ज़रूरत से तजावुज़ करे, तो यकीनन तुम्हारा रब दरगुजर से काम लेने वाला और रहम फरमाने वाला है। इसरार की ये शर्त भी साथ साथ सामने आती है। इसको ज़रा गौर करने की बात है। अल्लाह ताला ने दो चीज़ें यहाँ पर हमारे सामने रखी हैं। जो चीज़ें हराम हैं उनका इस्तेमाल ममनू है, अलबत्ता आदमी को इस्तरार की हालत में हो तो उसे उसके इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। पहली बात ये कि इस्तरार क्या है। इस्तरार ये है कि जिसके बग़ैर इंसान के लिए कोई चारा कार न रहे, यानी अपनी ज़रूरत के पूरे करने का या जान बचाने का मामला है कि जान बचाने के लिए उसे उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है, कोई और चीज़ तबादिल मौजूद नहीं है। फिर इसी एतबार से जो दो शराइत अल्लाह ताला ने यहाँ पर रखी हैं, पहली बात क्या है कि नाफरमानी का कोई जज्बा ना हो कि आदमी इस पर मुतमईन हो, चलो आज ये मैसर आ गया, यानी पाबंद कोई मसला या दरपेश है बहरहाल कि आदमी इस पर जो है वो इस पर उसको इसके चीज़ के इस्तेमाल में किसी राहत या किसी खुशी की बात हो, बल्कि मामला क्या है कि वो नाफरमानी का इरादा नहीं रखता है, मजबूर है। और मजबूरी का मामला इसी तरह का है कि आदमी इंतहाई कराहत के साथ उस चीज़ को इस्तेमाल करता है। और फिर इसी के अंदर ये बात भी बता दी, सिर्फ इस हद तक जिस हद तक उसे उसके लिए ज़रूरी है कि उसके बगैर काम नहीं चल सकता। आज इस्तरार का नाम लेकर हम चीज़ों को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि बग़ैर किसी क़ैद के बिल्कुल पूरे इत्मीनान के साथ में और पेट भर कर और दिल भर कर, यानी बात चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका मामला यही है कि वो हालत इस्तरार की कैफियत में आती हैं। जैसे सूद का इस्तेमाल है, सूद का मामला है, इस एतबार सूद के इस्तेमाल की नहीं बल्कि यूँ कहिए सूदी मामलात में मुलव्विस होने की बात है। जैसे कारोबारी मामलात हैं या इस एतबार से कि बैंकों के साथ में मामलात हैं और वहाँ सूद का मामला सामने है, तो इस हद तक कि जैसे आदमी की मजबूरी है, मजबूरन वो ये काम करता है, ना कि वो तलाश करे कहाँ ज़्यादा मुनाफा मिलेगा या ज़्यादा सूद मिलेगा या ज़्यादा इस तरह से इसको फ़ायदा होगा। तो ये बात मजबूरी की है, तो मजबूरी की हद तक ही इस मामले को रहना चाहिए। बाकी मामलात अल्लाह ताला इंसानों के दिलों के हवाले से वाकिफ़ है कि किसका क्या जज्बा है और क्या चाहता है। तो ये इस्तरार की कैफियत को हमें सामने रखना चाहिए कि इसकी क्या अल्लाह ताला ने हुदूद व क़यूद रखी हैं। आगे फरमाया, और जिन लोगों ने यहूदियत इख्तियार की इन पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गाय और बकरी की चर्बी भी बजुज़ उसके जो इनकी पीठ या इनकी आंतों से लगी हुई हो या हड्डी से लगी रह जाए, ये हमने उनकी सरकशी की सज़ा उन्हें दी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनकी सरकशी की सज़ा उन्हें दी थी कि उन्हें वो उन पाबंदियों के साथ रहने दिया जो उन लोगों ने ख़ुद अपनी मोशगाफियों से ये उनके उलमा ने उनके ऊपर आयद कर दी थी। अभी जब आते हैं तो फिर वो उन पाबंदियों को ख़त्म करते और बताते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से क्या पाबंदी आयद हैं। तो बहरहाल ये एक सज़ा थी जो उन्हें दी गई। और फरमाया, और ये जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब अगर तुम्हें झुटलाएँ तो इनसे कह दो कि तुम्हारे रब का दामन रहमत वसी है और मुजरिमों से इसके अज़ाब को फिरा नहीं जा सकता। ये मुशरिक लोग तुम्हारी इन बातों के जवाब में ज़रूर कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिरक करते और ना हमारे बाप दादा और ना हम किसी चीज़ को हराम ठहराते। ऐसी बातें बना बना कर इनसे पहले के लोगों ने भी हक़ को झुटलाया था, यहाँ तक कि आखिरकार हमारे अज़ाब का मज़ा उन्होंने चख लिया। यानी वो अपने जुर्म और अपनी गलतकारी के लिए ये उधर पेश करते हैं जो हमेशा से मुजरिम और गलतकार लोग पेश करते रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर अल्लाह की मशीयत ना होती तो कैसे ही काम हो सकता था। अगर अल्लाह की मशीयत ये होती कि यही है कि हम शिरक करें और जिन चीज़ों को हमने हराम ठहरा रखा इन्हें हराम ठहराएँ, तो ये
अल्लाह की मशीयत के तहत है, वरना अगर अल्लाह ना चाहता था कि हम ऐसा करें तो हम क्यों कर सकते थे। तो गोया उनका कहने का मतलब ये है अल्लाह ज़बरदस्ती हमें रोकता तो हम रुकते, वरना हम खुद से शिर्क से बाज आने वाले नहीं हैं। यानी अल्लाह ने जो आज़ादी दे रखी है इस आज़ादी का इस्तेमाल शिर्क के हवाले से कर रहे हैं कि इसमें मुशरिक बने हुए हैं और कहते हैं कि अल्लाह के अगर रोक देता तो हम रुक जाते। तो ये बात अल्लाह की मशीयत की और अल्लाह की रज़ा के फ़र्क को ना समझने की बुनियाद पर है कि अल्लाह ने जो आज़ादी दे रखी है इंसान को, कि इस आज़ादी की बुनियाद पर ही उसका इम्तहान है। अगर ये इरादा और इंतखाब की आज़ादी न होती तो आजमाइश न होती। आजमाइश है ही ये कि आदमी अपनी आज़ाद मर्ज़ी से गलत को छोड़े और सही को इख्तियार करे और उसके लिए अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत पर एतमाद करे। तो ये बात है जो अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखी, लेकिन ये लोग इसके ख़िलाफ़ बात करते हैं कि अल्लाह की मशीयत ना होती तो हम ऐसा कैसे करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनसे कहो क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जिसे हमारे सामने पेश कर सको? तुम तो महज गुमान पर चल रहे हो और निरी क़यास आराइयाँ करते हो। फिर कहो तुम्हारी इस हुज्जत के मुकाबले में हकीकत रस हुज्जत तो अल्लाह के पास है। बेशक अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। यानी अल्लाह ताला अगर अपनी इस एतबार से कि उसके हुक्म की बुनियाद पर है तो यकीनन होकर रहता, लेकिन अल्लाह ने जो तुम्हें आज़ादी दी इंतखाब की तो इस एतबार से ये तुम्हारे अपने मामलात हैं, तुम्हारा अपना इंतखाब है कि तुम शिर्क का इंतखाब करते हो या तौहीद का, और इसी इंतखाब का जज़ा या सज़ा तुम्हें मिलेगी। फरमाया अल्लाह ताला ने इनसे कहो कि लाओ अपने वो गवाह जो इस बात की शहादत दें कि अल्लाह ही ने इन चीज़ों को हराम किया है, यानी जो बनी इसराइल ने ख़ुद से हराम कर रखी थी उनके बारे में बात हो रही है। फरमाया फिर अगर वो शहादत दे दें तो तुम इनके साथ शहादत न देना और हरगिज़ उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे न चलना जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया है और जो आखिरत के मुनकिर हैं और जो दूसरों को अपने रब का हमसर बनाते हैं। ए नबी इनसे कहो मैं तुम्हें सुनाऊँ तुम्हारे रब ने तुम पर क्या क्या पाबंदियाँ आयद की हैं। यानी जो तुमने आयत अपना पूरा निज़ाम बना रखा है, ये जो तुमने अपनी कुछ रिवायात और इस तरह की तमाम चीज़ें इख्तियार कर रखी हैं जिनका जिक्र सूरत अन-नाम में पीछे गुजर चुका है कि उन्हें क्या क्या तहमात जो है वो इख्तियार कर रखे थे और कैसी कैसी पाबंदियाँ अपने ऊपर आयद कर रखी थी। तो अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुल आप इनसे कहिए तालौ आओ अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियाँ आयद की, उसका निज़ाम क्या, उसने क्या तुम्हें तरीक़ेकार उसूल तुम्हें अता किए हैं। ये यहाँ से 3 आयात हैं, ये सूरह आल इमरान की सूरतुल अनाम की 151, 52 और 53। इन आयात के अंदर वो बातें बताई गई हैं कि जो अल्लाह ताला की तरफ से अहले ईमान पर आयद की गई, जो चीज़ें करने का हुक्म दिया गया, जिन चीज़ों से मना किया, वो बातें आ रही हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन आयात के बारे में कहते हैं कि अगर कोई चाहता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीयतनामे को देखना चाहता है, वो चाहता है कि उसे देखे और वो भी ऐसा जिस पर मोहर लगी हुई हो, तो वो इन आयात को पढ़ ले। ये 3 आयात जो इस वक्त हमारे सामने आने वाली हैं इनके बारे में। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि तमाम शरीयतें इन उमूर पर मुत्तफ़िक़ रही हैं जो इन 3 आयात के अंदर अब बयान की जा रही हैं। तो इन्हें ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए और इसके मुताबिक अपने आप को देखना, जाँचना कि हाँ कोई चीज़ इसके ख़िलाफ़ तो नहीं है और कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो करनी चाहिए और रह गई हो। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि क्या अल्लाह की तरफ से क्या बातें हैं। पहली बात ये कि इसके साथ किसी को शरीक न करो और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो। हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और उनको भी देंगे। ये वो तब बातें हैं जो इससे पहले भी बार बार गुजरी हैं, यहाँ फिर जमा करके बयान की जा रही हैं, आगे भी आएंगी। यानी एक ही बात है जो अल्लाह ताला ने लोगों को पहले भी बताई, अब भी बताई, यहाँ जमा करके और एक ख़ास उन्वान के साथ इसे बयान किया जा रहा है। तो आगे फरमाया और बेशर्मी की बातों के करीब भी न जाओ, ख्वाह वो खुली हो या छुपी, और किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है हलाक न करो मगर हक़ के साथ। यहाँ भी वही बात है, पहली बात जो औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करने की बात है और बताया कि हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं उनको भी देंगे। यानी ये जो लोगों का कहना है कि ज़्यादा लोग होंगे तो शायद रिज़्क़ कम पड़ जाएगा, तो हमें हमारे लिए भी जो रिज़्क़ की फराहमी है ये अल्लाह की तरफ से, और दुनिया का सारा निज़ाम देखें तो ये बात हमारे सामने है कि आबादी के बढ़ने के साथ साथ रिज़्क़ के वसाइल भी बढ़ जाते हैं और
और हम ये देखते हैं कि एक ज़मीन ज़्यादा रिस्क यानी ज़्यादा पैदावार देती है और इतनी ज़मीन अल्लाह ताला ने हमें दे रखी है और वसाइल दे रखे हैं, तो ये अल्लाह पर अदम एतमाद है कि इंसान ये सोचे कि अल्लाह इंसानों को पैदा तो कर देगा लेकिन रिस्क की फराहमी का इंतज़ाम नहीं करेगा, जबकि अल्लाह ने ये बात बताई है कि रिस्क की फराहमी हमारे ज़िम्मे। ये अल्लाह और अल्लाह ताला ने इंसान जितने इंसान दुनिया में इन सब के लिए वाफर रिस्क फराहम कर रखा है। ये रिस्क की तकसीम का निज़ाम है जो इंसान ने उसको बिगाड़ दिया है और इस्तेहसाल करता है एक तबका दूसरे तबके का, इसलिए मसाइल पैदा होते हैं कि गुर्बत सामने आती है। वरना अगर अल्लाह ताला के जो निज़ाम अदल है, इस्लाम का निज़ाम माशियात है, उस पर अमल दरामद किया जाए तो तमाम इंसानों को मुनासिब रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से फराहम किया गया है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो बात कही कि किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया हलाक न करो मगर हक़ के साथ, तो इंसानी जान की हुर्मत अबदी नहीं है। इंसानी जान की हुर्मत है, लेकिन अगर वो इस हुर्मत को ख़ुद अपने अमल से ख़त्म कर दे, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं जो हमारे सामने आएंगी। जैसे कत्ल कर दिया किसी को तो अब इसकी जान की हुर्मत ख़त्म हो गई, अब बदले में इसे कत्ल किया जाएगा, यानी इसने ख़ुद अपने अमल से अपनी जान की हुर्मत को ख़त्म किया। या जैसे अगर कोई शख्स जिसने शादीशुदा होने के बावजूद ज़िना का मुर्तकिब हुआ है तो इस्लाम उसके लिए जो सज़ा तजवीज़ करता है कि संसार किया जाए, तो इसने ख़ुद अपने अमल से अपनी जान के जो एहतराम था उसे ख़त्म कर दिया, तो सज़ा के अंदर इसकी जान ली जा रही है। तो इस एतबार से इसको कहा हक़ के साथ। तो इस हवाले से अल्लाह ने बताया कि ये वो बातें हैं जिनकी हिदायत इसने तुम्हें की है ताकि तुम समझबूझ से काम लो। और फरमाया और ये कि माल यतीम के करीब न जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, यानी उसके अंदर तसर्रुफ़ इस तरह से हो कि उनको नुकसान न पहुँचे। और आगे फरमाया कि यहाँ तक कि वो अपने सने रुश्द को पहुँच जाएँ, यानी जब वो बालिग हो जाएँ और उनके अंदर रुश्द पाया जाए तो अक़ल की यानी कैफियत पाई जाए, अक़लमंदी की जो मरला तय कर लें, तो फिर उनका माल उनके हवाले करना होगा। तो इस बात को यहाँ कहा कि यहाँ तक कि वो अपने सने रुश्द को पहुँच जाएँ। और नाप तोल में पूरा इंसाफ करो। हम हर शख्स पर जिम्मेदारी का उतना ही बोझ रखते हैं जितना उसके इम्कान में, यानी ये अदल की बात जो है, नाप तोल में कोई कमी नहीं की करो, लोगों को नुकसान न पहुंचाया जाए। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीके से माल आपस में एक दूसरे के माल ना खाओ। तो वो यही बात है कि नाप तोल में पूरा इंसाफ करो। आगे फरमाया और जब बात कहो इंसाफ की कहो, ये फिर वही अदल की बात है, शहादत हक़ की बात है। ख्वाह मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो, यानी अल्लाह से जो अहद तुमने कर रखा है, अल्लाह से बंदगी का अहद है हमारा कि हम अल्लाह की बात सुनेंगे और मानेंगे, समेना व अताना, और ये भी कि हम अल्लाह के बंदे हैं और हमारा माबूद है, लिहाजा हम उसकी इबादत करेंगे, उसकी फरमाबरदारी करेंगे, जो हुक्म मिलेगा उसकी तामील करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह के अहद को पूरा करो। इन बातों की हिदायत अल्लाह ने तुम्हें की है, शायद कि तुम नसीहत कबूल करो। अब इन दो आयत के बाद तीसरी आयत में 153 में जो अल्लाह ताला बात बयान कर रहे हैं, इस पर गौर कीजिए। फरमाया व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो बातें बयान की गई हैं इनके बारे में फरमाया कि यही मेरा सीधा रास्ता है, यानी नेज़ उसकी हिदायत ये है कि यही मेरा सीधा रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है, फत्तबिऊह, लिहाजा तुम इसी पर चलो, इसी की पैरवी करो। अब आप देखिए हम सूरह फातिहा में बार बार ये बात कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह से मांग रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ये है सीधा रास्ता, आओ इस रास्ते पर चलो, यानी अल्लाह ने सीधा रास्ता हमारे सामने वाज़े कर दिया, नुमाया कर दिया। अब अगर कोई आदमी सीधे रास्ते पर चलने के लिए तैयार ना हो, ज़बान से कहता रहे मुझे सीधा रास्ता की हिदायत दीजिए, और जब हिदायत सामने आ जाए तो नज़रअंदाज कर दे, मुंह फेर के किसी और तरफ चला जाए, तो फिर आदमी मांगता कुछ है और करता कुछ है। तो ये बात इस एतबार से क्या कहा अल्लाह ने, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊह, लिहाजा तुम इसकी इत्तिबा करो, इस पर चलो। और फिर आगे फरमाया वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिह, और दूसरे रास्तों पर न चलो कि वो अल्लाह के रास्ते से हटाकर तुम्हें परागंदा कर देंगे, सिरात मुस्तकीम से हटाकर तुम्हें जो है उससे गुमराह कर देंगे, इधर उधर कर देंगे। ये है वो हिदायत जो तुम्हारे रब ने तुम्हें की है, शायद कि तुम कजरवी से बचो, यानी गलत रवी से, गलत रास्ते पर जाने से बचो। फिर फरमाया ये 3 आयात इस पर मुकम्मल हो गई जिनकी बात थी कि ये काम है जो अल्लाह ने तुम्हें बताया और ये सिरात मुस्तकीम है। सूरतुल अनाम के आखिर में सिरात मुस्तकीम की बात एक मरतबा और इजमाल के साथ आएगी, ये तफसील के साथ थी। फरमाया फिर हमने मूसा को किताब अता की थी जो भलाई की रविश इख्तियार करने वाले इंसान पर नेमत की तकमील और हर ज़रूरी चीज़ की तफसील और सरासर हिदायत और रहमत थी।
और इसलिए बनी इसराइल को दी गई थी कि ये लोग अपने रब की मुलाकात पर ईमान लाएं, यानी आखिरत का यकीन इनके अंदर पैदा हो। और इसी तरह ये किताब हमने नाजिल की है, यानी कुरान मजीद, एक बरकत वाली किताब, मुबारक मुबारक। अल्लाह ताला कहते हैं, फिर कहते हैं मुबारकुन फत्तबिऊह, बस तुम इसकी पैरवी करो। यानी इस किताब के बारे में बार बार अल्लाह ताला ये बात कहते हैं, ये हिदायत है और इस हिदायत पर अमल दरामद करो, इसको अपने मजबूत हाथों से पकड़ो, इस पर कायम हो जाओ, ये अल्लाह ताला कहते हैं। लेकिन आदमी इसकी तरफ इस तरह इल्तिफात ना करे, यानी इसे समझने और इस पर अमल करने के लिए तैयार ना हो, तो गोया इस किताब की तंजील के मकसद को ही उसने जो है नज़रअंदाज कर दिया, उसको फौत कर दिया, उसे हासिल ही ना हुआ। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये किताब क्या है, मुबारकुन, ये किताब बाबरकत है, फत्तबिऊह, तुम इसकी पैरवी करो, वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, और तकवा की रविश इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। आगे फरमाया, अब तुम ये नहीं कह सकते कि किताब तो हमसे पहले के दो ग्रोहों को दी गई थी, यानी यहूदी और ईसाई, तौरात और इंजील। अल्लाह ताला कहते हैं अब तुम ये नहीं कह सकते कि किताब तो हमसे पहले के दो ग्रोहों को दी गई थी और हमको कुछ खबर न थी कि वो क्या पढ़ते पढ़ाते थे, और अब तुम ये बहाना भी नहीं कर सकते कि अगर हम पर किताब नाजिल की गई होती तो हम इनसे ज़्यादा रास्तरों साबित होते। यानी ये उस वक्त के लोगों के बारे में भी बात है और आज भी ये बात अपनी जगह है कि आज ये किताब हमारे पास है, हामिल किताब हम हैं, इस किताब को आज हमें इसका हक़ अदा करना है। तो इस एतबार से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अब ये बहाना नहीं कर सकते कि अगर हम पर किताब नाजिल की गई होती तो हम इनसे ज़्यादा रास्ता साबित होते। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक दलील रोशन और हिदायत और रहमत आ गई है, अब उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयत को झुटलाए और उनसे मुंह मोड़े। तो कुरान के बारे में बार बार ये बात हमारे सामने आ रही है कि अल्लाह की तरफ से एक हिदायत है, दलील रोशन है, रहमत है, रोशनी है, इल्म की, हिदायत की, तो इंसान इससे इस्तेफ़ादा करे, इससे फ़ायदा उठाए। आगे फरमाया, जो लोग हमारी आयत से मुंह मोड़ते हैं इन्हें सुरुगर्दानी की पैदाश में हम बदतरीन सज़ा देकर रहेंगे। क्या आप लोग इसके मुंतज़िर हैं कि इनके सामने फरिश्ते आ खड़े हों, या तुम्हारा रब खुद आ जाए, या तुम्हारे रब की बात सरी निशानियाँ नमूदार हो जाएं। यानी ये क़यामत का मरला, आसार क़यामत या अज़ाब या कोई और ऐसी कैफियत कि जिससे मोहलत अमल ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस रोज़ तुम्हारे रब की बात मखसूस निशानियाँ नमूदार हो जाएंगी, फिर किसी ऐसे शख्स को उसका ईमान कुछ फ़ायदा कुछ फ़ायदा न देगा जो पहले ईमान न लाया हो। फिर सुनिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तुम्हारे रब की बाज़ मखसूस निशानियाँ नमूदार हो जाएंगी, यानी वो वक्त आ जाएगा, क़यामत का हो या अज़ाब का हो या मौत की सरहद पर आदमी पहुँच जाए, जब वो निशानियाँ वो देख लेगा, फिर किसी शख्स का ईमान लाना उसको ईमान न फ़ायदा न पहुँचाएगा जो इससे पहले ईमान न लाया हो। और उसके बाद फरमाया, या जिसने अपने ईमान में कोई भलाई न कमाई हो, ईमान तो लाया लेकिन कोई भलाई का काम नहीं किया, ईमान लाया यानी ईमान बिला अमल छोड़ दिया ईमान लाने के बाद, बस इसके बाद फिर वो उसी अपनी पुरानी रविश पर चलता रहा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उस वक्त अगर वो कहता है कि अब अमल साले करूं, अब अपने ईमान के तकाजे पूरे करूं, तो बहरहाल उसका फ़ायदा उसको नहीं पहुंचेगा। तो ये बात अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मामला कि अब वक्त इस वक्त तुम्हारे पास है, मोहलत अभी तुम्हें मिली हुई है, लिहाजा जो मामला तुम्हें करने हैं इस वक्त ही करो, उस वक्त का इंतज़ार मत करो कि जब तुम्हारा अमल तुम्हें फ़ायदा ना पहुँचाए। फरमाया इनसे, ए नबी इनसे कह दो अच्छा तुम इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं। आगे फरमाया, जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े कर दिया और गोरो बन गए, इन्नल लदीन फर्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, यानी गोरो फ़र्क ये जो है इस एतबार से दीन के अंदर तकसीम की, टुकड़े टुकड़े किया, किसी ने एक टुकड़े को उठा लिया, किसी ने दूसरे को उठा लिया, किसी ने तीसरी चीज़ को जो उसे पसंद आई, हर एक ने अपनी पसंद की चीज़ों को अलग अलग उठाकर और उसी के पीछे लग गए और उन्हीं की बुनियाद पर गुरु बन गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप इनसे कह दीजिए यकीनन इनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, यानी रसूल से फिर उनका वास्ता मुनक़ता ख़त्म, इसलिए कि दीन एक वहदत है, दीन मुकम्मल है, इसको पूरे के पूरे दीन को सामने रखना और पूरे के पूरे दीन को इख्तियार करना। और जब लोग पूरे के पूरे दीन को लेकर खड़े होते हैं और अहम को गैर अहम और गैर अहम को अहम बनाने से बाज रहते हैं, तो फिर लोग मुत्तफ़िक़ होते हैं, मुत्तहिद रहते हैं। लेकिन जब वो इसके ख़िलाफ़ काम करते हैं, दीन के अंदर हिस्से बखरे करते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ लेकर खड़े हो जाते हैं और उसी पर इसरार करते और उसी पर अपने आप को कहिए कि मुर्तकिज़ कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं,
तो उसका नतीजा तफरका की सूरत में सामने आता। यहाँ तो बुनियादी तौर पर बात यहूद व नसारा की ही हो रही है कि उन लोगों ने अपने दीन के मामले में क्या किया, उन्होंने इस दीन को इस तरह से टुकड़े टुकड़े करके और फिर गुरो दर गुरो बन गए। तो अल्लाह ताला ये बात हमें बता रहे हैं कि हमें भी इस बात को अपने सामने रखना है, पूरे के पूरे दीन को जो कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है इस पर इसरार करना है, इस पर अमल पैरा होना है। इसको अल्लाह ताला ने जितना अहम जिस तरह हमारे सामने रख दिया है उसी तरह उस पर अमल पैरा रहना है और किसी चीज़ का इनकार नहीं करना और अपनी पूरी जिम्मेदारी जो अल्लाह ने हमारे सामने रखी है इन सब चीज़ों को के हवाले से उन्हें अदा करने की कोशिश करनी है। तो ये बात बता दी कि जो तफरक़े में पड़ा तो उसका रसूल से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। आगे फरमाया इनका मामला तो अल्लाह के सुपुर्द है, वही इनको बताएगा कि इन्होंने क्या कुछ किया है। फरमाया जो अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा। अब अल्लाह का फ़ज़ल कितना है बंदों पर, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा उसके लिए 10 गुना अजर है, उसके लिए 10 गुना अजर है। और जो बदी लेकर आएगा उसको उतना ही बदला दिया जाएगा जितना इसने कसूर किया है और किसी पर जुल्म न किया जाएगा। यानी बदी का वही एक ही बदला, जितना ही बदी उतना ही, लेकिन नेकी को अल्लाह 10 गुना की बात यहाँ पर फरमाते हैं, अशरु अमसालिहा। और दीगर मुकामात पर मज़ीद इसके बढ़ाने की बात बताई है और 700 गुना तक की बात है। और बात चीज़ों के बारे में कह दिया कि बेहिसाब, यानी कोई हिसाब नहीं है। जैसे कहा इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बग़ैर हिसाब, कि सब्र करने वालों को हम उनका बदला बग़ैर किसी हिसाब के, यानी कोई उसका शुमार कतार नहीं है, जितना जैसा मामला होगा वैसे ही अल्लाह ताला अजर उन्हें अता फ़रमाएगा। तो ये अल्लाह की दादो दहश है जो इस बंदों पर है कि वो अल्लाह इनको नेकियों की बुनियाद पर किस तरह से आगे उनको और नवाजता चला जाता। आगे फरमाया ए नबी कहो मेरे रब ने बिल यकीन मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया। फिर वही सिरात मुस्तकीम की बात आ गई। सूरह अल-अनाम मुकम्मल हो रही है, अल्लाह ने फिर सिरात मुस्तकीम की बात रखी। कुल आप कह दीजिए इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरात मुस्तकीम, बेशक मेरे रब ने सिरात मुस्तकीम की तरफ मेरी रहनुमाई कर दी है, मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया। तो एक बात तो हमारे सामने यही आ जाती है कि रसूल की मुकम्मल पैरवी, उस रास्ते पर चलना जिस रास्ते पर रसूल चले, यानी उनकी इत्तबा करना, उनकी पैरवी करना, उनके उसवा हसना को इख्तियार करना, इसी का नाम सिरात मुस्तकीम है। एक बात तो ये हमारे सामने, लेकिन यहाँ उसे और खोल कर अलग करके अल्लाह ने बयान किया। तो फरमाया कि ए नबी कहो मेरे रब ने बिल यकीन मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है, बिल्कुल ठीक दीन जिसमें कोई टेढ़ नहीं है, यानी एक ऐसा दीन है जो बिल्कुल रास्तरो है, जिसके अंदर कोई एंच पेंच खराबी किसी तरह की जिस पर अमल करना ही नामुमकिन बना दिया जाए, यानी ऐसा जो इंतहाई आसान काबिल अमल हर दौर के अंदर। अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्राहीम का तरीक़ा जिसे यकसू होकर उसने इख्तियार किया था और वो मुशरिकों में से न था। तो ये बात बनी इस्माइल और बनी इसराइल दोनों को सुनाई जा रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया दीन, कोई नया तरीक़ा लेकर नहीं आए हैं, बल्कि वही दीन और वही तरीक़ा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था वही नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने अता फरमाया, वही है। लिहाजा जो इस पर है वो इब्राहीम के तरीक़े पर भी है और जो इस पर नहीं है वो इब्राहीम के तरीक़े पर भी नहीं है। ये जो इब्राहीम की पैरवी का दावा करने वाले यहूद व नसारा, तो इन्हें बताया जा रहा है या मुशरिकीन मक्का कि अगर तुमने इस रसूल की पैरवी इख्तियार न की तो गोया तुमने उन इब्राहीम और इब्राहीम के बाद वालों की पैरवी भी इख्तियार नहीं की, बाद वाले अंबिया की। तो ये बात इसमें बताई जा रही है। तो कहा कि मैंने तो इब्राहीम का तरीक़ा, वो ठेठ दीन, वो ठीक दीन जो अल्लाह ने मुझे अता किया, दीनन क़य्यिम मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि उस दीन पर कायम मुझे मिल्लत इब्राहीमी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। तो फरमाया अब इसकी तफसील क्या है, ये इसको अल्लाह ताला ने यहाँ पर गोया कहिए कि इन उन्वानात के तहत जमा कर दिया, कूजे में समंदर को बंद कर दिया। क्या फरमाया, कुल आप इनसे कह दीजिए इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये वही अल्फाज हैं जो कुर्बानी करते हुए हम अदा करते हैं। उस वक्त हम ये बात कह रहे होते हैं। क्या है इसका मतलब, आप कह दीजिए, सुना दीजिए सबको, सारी दुनिया को आप बता दीजिए इन्ना सलाती, मेरी नमाज, मेरे तमाम मरासिम अबूदियत, मेरी कुर्बानी। नुसुक का लफ्ज़ जो आता है इसके मानी कुर्बानी के भी हैं और इसका इतलाक़ अमूमियत के साथ बंदगी और परस्तिश की तमाम सूरतों पर भी होता है। इसलिए कहते हैं कि मेरी नमाज, मेरे तमाम मरासिम अबूदियत, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं। हज़रात गिरामी सोचिए, गौर कीजिए, यहाँ सिरात मुस्तकीम किसे बताया जा रहा है, ठेठ दीन इब्राहीम का तरीक़ा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है कि नमाज भी और मेरी कुर्बानी और तमाम मरासिम अबूदियत भी और मेरा जीना और मरना भी सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। नमाज अल्लाह के लिए कब होती है,
जब उस तरीक़े से अदा की जाए जैसे अल्लाह ताला ने अपने रसूल के ज़रिए से बताई है। क़ुरबानी कब अल्लाह के लिए होती है या और दीगर मरासिम अबूदियत कब अल्लाह के लिए होते हैं? जब अल्लाह ताला ने अपने रसूल के ज़रिए जैसा बताया उसके मुताबिक किया जाए। अगर आदमी उससे इनराफ करे, अपनी मर्ज़ी इख्तियार कर ले, रुख तब्दील कर ले, चीज़ें तब्दील कर दे, तो क्या होगा कि नमाज नहीं रहेगी। अल्लाह के लिए होने की बात तो बात की है, यानी वो कैफियत ही बाकी नहीं रहेगी। तो जब ये बात आई, इसके साथ नमाज कुर्बानी के साथ बात आई जीना और मरना, तो जो अल्लाह ने जीने और मरने के भी कुछ कायदे मुकर्रर किए हैं, बताया है कि तुम्हें जीना कैसे है और मौत तुम्हें किस हाल में आनी चाहिए। ये मौत अगर आए तो किसके लिए आनी चाहिए और किस हाल में आनी चाहिए। तो ये बात बता दी है कि जीने मरने के भी मामलात जो हैं, अगर वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हैं, रसूल के तरीक़े के मुताबिक हैं, तो अल्लाह के लिए हैं, और अगर किसी और के लिए हैं तो फिर उसके मुताबिक है, वो मामलात हैं। हालांकि ये जिस तरह से हम ये बात कहते हैं, हर कुर्बानी के मौके पर आप ये बात कह रहे होते हैं, वैसे तो हमारे सामने इस आयत के अंदर बराह रास्त मौजूद है और हम इसका इकरार करते हैं, ऐलान करते हैं। तो सोचना चाहिए क्या ये वाक़या है। अमूमी तौर पर इसका एहसास लोगों के दिलों में मौजूद नहीं होता और लोग अपनी ज़बान से खुद कहते हैं भाई हम तो अपने बच्चों के लिए जीते हैं, हम तो इस मकसद के लिए जीते हैं, हम तो उस मकसद के लिए, यानी उन्होंने अपने आदाब मुकर्रर कर रखे और कहते हैं बस इसलिए, और अगर ये काम हो जाए तो मैं आसानी से मर जाऊंगा, यानी अब मुझे कोई मसला पैदा नहीं होगा। हालांकि बात तो ये है कि इंसान दुनिया में इस काम के लिए नहीं आया है। ये काम तो काम है जो हमें दरमियान में मिले और इन कामों की अंजामदही अल्लाह के हवाले, यानी बच्चों का वारिस अल्लाह है। अल्लाह ही ताला उनकी किस्मत का और उनके सारे मामलात बनाने वाला है। ये रिश्ते मामलात, बच्चियों के रिश्तों के मामलात हो जाएं, रिहाइश के मसाइल हो जाएं, यानी जितने मामलात दुनिया हैं ये सारे के सारे तो अल्लाह की तरफ जो है मंसूब होते हैं, उसी की तरफ रुजू होते हैं और उसी का काम है। हम दुनिया, किसी की दुनिया भी नहीं बना सकते। हम किसी के मामले में कि अपने बच्चों की दुनिया हम बनाएंगे, इनका मुस्तकबिल हम दुरुस्त करेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक का मुस्तकबिल अल्लाह के हवाले। हमारी कोशिश ज़रूर है, हमारी जितनी जिम्मेदारी उतनी अदा करें, लेकिन इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद इस तरह बना लेना कि आदमी इसी के लिए जिए और मर जाए, तो ये इसके बिल्कुल इसके मुतज़ाद बात है कि जो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा जीना और मरना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। इसलिए इसका मतलब क्या होगा, मैं अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा हदफ ना रखूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार ना करूँ जो मेरे रब की को नापसंद हो। मेरा ज़िंदगी का हदफ क्या है, मैं अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए इस ज़िंदगी को बसर करता हूँ कि अल्लाह की रज़ा मुझे हासिल हो, जिसका नाम जन्नत भी है, जिसकी एक ताबीर जन्नत है कि अल्लाह की रज़ा मुझे हासिल हो और जन्नत मुझे हासिल हो जाए उसके नतीजे में, और जहन्नम से मैं बच जाऊँ, अल्लाह की नाराज़गी से, और उसका मज़र जो है जहन्नम है कि उससे मैं बचूँ। तो ये बात है कि अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए मरना, कि आदमी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा हदफ न इख्तियार करे, कोई ऐसा काम न करे कि जो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, और जब तक ये रसूल के तरीक़े के मुताबिक हो तो यकीनन अल्लाह ही के लिए जीना। वो अहदाफ अपने तायुन करे और सोचे और समझे और गौर करे और मुस्लिम हनीफ बन जाए। ये जो हनीफ का लफ्ज़ बार बार आता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से, यहाँ भी आया मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। हनीफ का मतलब होता है एक रुख पर यकसू। यक का तो मतलब उर्दू में एक ही है, और सू यानी जिसकी सिमत एक है, यानी उसका रुख एक है, उसका हदफ एक है, उसकी मंजिल एक है। ये नहीं कि मुख्तलिफ जहतों के अंदर, मुख्तलिफ सिमतों के अंदर उसकी कोशिशें जारी हैं। असलन वो जिस रुख पर पेशकदमी कर रहा है, जो हदफ उसके सामने है, वो अपने रब को राज़ी करने का है। वो ज़िंदगी को उसकी रज़ा के मुताबिक बसर करके और कामयाबी से उस मंजिल यानी मौत तक पहुँचने का उसके पास हाज़िरी का है कि जहाँ पहुँच कर वो कह सके कि जिसको मोहम्मद अली जौहर ने इस तरह से कहा था, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, यानी बस मेरे लिए जिया और मेरे लिए मरा और इसके साथ हमने कोई और हदफ ना रहा। तो इस एतबार से ये जीने मरने की बात अल्लाह ने हमारे सामने रखी है, लिहाजा इस पर हमें गौर करना चाहिए। आगे फरमाया, इसी का मुझे हुक्म दिया गया है, ला शरीक अला, अल्लाह का कोई, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जीना मरना और उसका कोई शरीक नहीं, इसी का मुझे हुक्म दिया गया है। वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और सबसे पहले मैं सरे इताअत झुकाने वाला यानी मुस्लिम हूँ। कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूं, हालांकि वही हर चीज़ का रब है। हर शख्स जो कुछ कमाता है इसका ज़िम्मेदार वो खुद है, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ न उठाएगा। फिर तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, उस वक्त तुम्हारे इख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा, यानी अल्लाह उस वक्त तुम्हारे इख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा। सब पता चल जाएगा कौन कहाँ था, क्या करता रहा।
यहाँ दुनिया में लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत पर आ जाएँ तो दुनिया में ही हकीकत सामने आ जाएगी। यानी इस इख्तलाफ का हल ये यहीं पर हल हो जाएगा अगर कुरान और सुन्नत पर आ जाएँ। फरमाया वही है जिसने तुमको ज़मीन का खलीफा बनाया और तुम में से बास को बास के मुकाबले में ज़्यादा बुलंद दर्जे दिए, ताकि जो कुछ तुमको दिया है इसमें तुम्हारी आजमाइश करे। यानी जिसको जो कुछ मिला है इसमें ही उसकी आजमाइश है। अगर किसी भी एतबार से, मसाइल के एतबार से या मरातिब के एतबार से जो दर्जात के अंदर फ़र्क है, ये फ़र्क भी आजमाइश के लिए है और इसमें सबकी आजमाइश है। फरमाया बेशक तुम्हारा रब सज़ा देने में भी बहुत तेज़ है और बहुत दरगुजर करने और रहम फरमाने वाला भी है। सूरतुल अनाम इस पर मुकम्मल हो जाती है और इसके बाद सूरतुल आराफ का आगाज़ होता है। सूरतुल आराफ भी मक्की सूरत है और जैसा कि अर्ज़ किया गया था कि सूरतुल अनाम और सूरतुल आराफ यह के बाद दीगरे नाजिल हुई हैं एक ही दौर में और तकरीबन मज़ामीन भी एक ही हैं, यानी दावत और रिसालत। ये इसका खुसूसी मज़मून है। इसमें अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर खुसूसी तौर पर 6 रसूलों की यानी उनकी तारीख़ बयान की है और 6 अक़वाम की हलाकत से जो उनकी हलाकत का सबब बना, जो उनके अमल की बात है, उससे लोगों को इबरत पकड़ने की बात की है। कौम नूह, कौम हूद, कौम सालेह, कौम लूत, कौम शुएब और बनी इसराइल यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, इनके बारे में ये तफसील इसमें इस सूरत में हमारे सामने आएगी। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम साद, ये एक किताब है जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, बस ए नबी तुम्हारे दिल में इससे कोई झिझक न हो। फ़ला यकुन फ़ी सदरी का हरजुम मिन लितुनज़रा बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। तो ये जो झिझक की बात है तो इसका मतलब ये है कि लोग सुनने के लिए आमादा नहीं हैं, लोग जो है आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग सुनना नहीं चाहते हैं, शोर मचाते हैं। तो बताया जा रहा है इसका मतलब ये हुआ यानी बग़ैर किसी झिझक और खौफ के इसे लोगों तक पहुंचा दो और इसकी कुछ परवाह ना करो कि मुखालफिन इसका कैसा इस्तक़बाल करेंगे, यानी सुनेंगे तमीज़ से या मजाक उड़ाएंगे। परवाह मत करो, अपनी बात जारी रखो, अपना काम पूरा करो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके उतारने की गर्ज़ ये है, यानी किताब मजीद की, कुरान मजीद की, सूरह आराफ की। तो इस हवाले से अल्लाह बार बार ही बात बताते हैं लितुनज़रा बिही, क्या कि इसके ज़रिए से मुनकरीन को डराओ और ईमान लाने वाले लोगों को नसीहत हो इससे। व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, आगे फरमाया लोगो जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है इसकी पैरवी करो। फिर वही बात इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, कुरान पढ़िए जगह जगह ये बात आती है इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, इत्तिबा करो, पैरवी करो उस चीज़ की जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल की जा रही है, यानी कुरान मजीद। फरमाया और अपने रब को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों की पैरवी न करो मगर तुम नसीहत कम ही मानते हो। कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया, उन पर हमारा अजाब अचानक रात के वक्त टूट पड़ा या दिन दहाड़े ऐसे वक्त आया जबकि वो आराम कर रहे थे, और जब हमारा अजाब उन पर आ गया तो उनकी ज़बान पर इसके सिवा कोई सदा न थी कि वाकई हम जालिम थे। लेकिन उस वक्त अपने जुर्म का इकरार करना कोई फ़ायदा नहीं देता। ये तो उसी वक्त का मामला है जब मोहलत मौजूद है। तो यही बात है इसके लिए जो अल्लाह ने पीछे हमारे सामने सूरत नाम में थी कि उस वक्त ईमान लाना, उस वक्त अपने जुर्म का इकरार करना, उस वक्त तौबा करना कोई फ़ायदा नहीं देगा जब अल्लाह की वो निशानियाँ नमूदार हो जाएं और उसके बाद जो है फिर अजाब का मामला है, यानी फिर तो पकड़ की बात है। तो यही बात है कि यहाँ वो तस्लीम करते हैं कि हम जालिम थे, यानी तौबा की तरफ आते हैं, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका उन्हें। फरमाया बस ये ज़रूर होकर रहना है कि हम उन लोगों से बास पुरस करें जिनकी तरफ हमने पैगम्बर भेजे हैं और पैगम्बरों से भी पूछें कि उन्होंने पैगाम रसानी का फ़र्ज़ कहाँ तक अंजाम दिया और इन्हें इसका क्या जवाब मिला। फिर हम खुद पूरे इल्म के साथ सारी सरगुज़श्त इनके आगे पेश कर देंगे। आखिर हम कहीं गायब तो नहीं थे, यानी खुद अल्लाह ताला सारे मामलात को देख रहा है, निगरानी कर रहा है। फरमाया और वज़न उस रोज़ ऐन हक़ होगा। ये किस दिन की बात हो रही है? यानी रोज़े हशर की कि मीज़ान में, मीज़ान अदल में हक़ के सिवा कोई चीज़ वज़नी न होगी। फरमाया वज़न उस रोज़ ऐन हक़ होगा, जिनके पलड़े भारी होंगे वही फला पाने वाले होंगे और जिनके पलड़े हल्के होंगे वही अपने आप को खसारे में मुब्तला करने वाले होंगे। यानी उन्होंने खुद अपने आप को खसारे में मुब्तला किया। किसी को दोष दें, किसी को कहें ये गलत बात होगी, यानी खुद उन्होंने ऐसा काम किया कि नतीजा ये निकला। फरमाया इसलिए क्योंकि वो हमारी आयात के साथ जालिमाना बर्ताव करते रहे थे, इसीलिए उनके पल्ले हल्के हुए। फरमाया हमने तुम्हें ज़मीन में इख्तियारात के साथ बसाया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने तुम्हें ज़मीन में इख्तियारात के साथ बसाया। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्द, यह आयत 10 है। ये मरकज़ी आयत है इस एतबार से कि आगे जो
बात होगी इसकी बुनियाद पर है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हें ज़मीन में इख्तियारात के साथ बसाया, वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश, और तुम्हारे लिए सामाने ज़ीस्त फराहम कर दिया, मईशत के तमाम असबाब तुम्हारे लिए मुहैया कर दिए। यानी ज़मीन में अल्लाह ताला ने इंसान की ज़रूरत की हर चीज़ रख दी। अब इंसान क्या करता है, उसे निकालता है और इस्तेमाल करता है, यानी जो चीज़ें ज़मीन से निकालता है और भी जो तहक़ीक़ करता है और जो है कहिए कि दरियाफ़्त करता है, तो ये दरियाफ़्त करना ईजाद करना नहीं है, यानी उन चीज़ों तक पहुँच जाना और उन चीज़ों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने का हुनर जान लेना। वरना जितनी चीज़ें ज़मीन से निकल रही हैं ये पहले से अल्लाह ने यहाँ पर रख रखी हैं, वो ये चीज़ें और वो कवानीन बना रखे हैं जिनकी बुनियाद पर इंसान जो है इन चीज़ों से फ़ायदा उठाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश, यहाँ तुम्हारे लिए सामान चीज़ फराम कर दिया, मईशत का सामान किया, मगर कलीलम मा तशकुरून, मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। ये है वो बात जिसका ताल्लुक़ अगली आयत के साथ में है कि अल्लाह ने तो ये सब किया, तुम्हें इस तरह दुनिया में भेजा, अब तुम्हारा काम क्या था कि अल्लाह के इस इनाम को, अल्लाह ताला की तरफ से इस इंतज़ाम को जो उसने तुम्हारे लिए कर दिया है, इसको इस्तेमाल करते और अपनी ज़िंदगी उस मकसद के तहत बसर करते जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया में भेजा और ये तमाम सामान ज़ीज़ तुम्हें फ़राहम किया। ये मज़मून तो बार बार आया है हमारे सामने, अभी आ रहा है फिर कि अल्लाह ने दुनिया में हमें किस लिए भेजा है, यानी इंसान को, आदम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा है एक ज़िम्मेदारी देकर, एक हैसियत, एक मर्तबा देकर, एक मुकाम देकर, अल्लाह एक मनसब देकर खिलाफत का अल्लाह ने भेजा है, तुम्हें वो काम करना है। तो होना ये चाहिए था कि इंसान इन चीज़ों की कदर करता, अल्लाह ताला ने जो मनसब मर्तबा दिया उसकी कदर करके उसका हक़ अदा करने की कोशिश करता। तो अल्लाह ताला इसके बाद आगे बता रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता, कम लोग क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या चीज़ है। तो अब ये हमारे सामने पूरा वाक़या आ रहा है, यानी आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फिर उसके बाद यानी उनका बनाना, उनको अंदर जान डालना और फिर उसके बाद जो है सारे मरहले और शैतान की दुश्मनी। तो इसको यहाँ पर एक ख़ास पहलू से, एक ख़ास हवाले से हमारे सामने रखा गया। इससे पीछे हम पढ़कर आए सूरह बकरा में, वहाँ भी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया, यहाँ भी आ गया और मुकामात पर भी आएगा। हम ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ अल्लाह ताला चीज़ों को बयान करता है, बाज़ जगह तो तज़कीर होती है, यानी दोबारा दोहराया जाता है, फिर से याद दिलाया जाता है, और बाज़ मुकामात ऐसे होते हैं जहाँ कोई और ख़ास पहलू नुमाया किया जा रहा होता है। उस मुकाम पर जो पहलू नुमाया किया गया वहाँ ये कि आदम को हमने किस हैसियत से भेजा, वहाँ ये पहलू नुमाया किया गया कि इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, इस बात को बयान किया। शैतान की दुश्मनी का मामूली सा जिक्र करके बात को आगे बढ़ाया गया है, वहाँ पर ये बात तज़किरा हुआ है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस चीज़ को ज़्यादा वज़ाहत के साथ बयान किया और शैतान का हदफ, शैतान का मंसूबा और शैतान जो चाहता है उस चीज़ को हमारे सामने वाज़े किया है कि हम उससे बचें, यानी उसकी चालों को पहचाने और फिर उसका शिकार होने से बचें। तो फरमाया अल्लाह ताला ने, हमने तुम्हारी तख्लीक की इब्तिदा की, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। इस हुक्म पर सबने सजदा किया मगर इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। पहले वाले जगह पर ये सारी बात थी कि ये मरहला कहाँ कैसे आया, यानी अल्लाह ने आदम को नाम सिखाए, फिर पेश किया, ये सब तज़किरा पीछे पड़ चुके। यहाँ अल्लाह ने उसे एक जुमले में मुकम्मल कर दिया कि फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। बुनियाद क्या थी वो पीछे गुजर गई। इस हुक्म पर सबने सजदा किया मगर इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल न हुआ, शैतान इब्लीस। इसके बाद पहले भी आई, फरमाया अल्लाह ताला ने पूछा क़ाला मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, अल्लाह ने इब्लीस से पूछा, शैतान से पूछा, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। इस अमरतुक मेरा हुक्म था। असल चीज़ क्या है, अल्लाह का हुक्म है जिसकी तामील इंसान को और हर मखलूक को करनी है, जिन्हों इंसों या और दीगर मखलूक़ात हो, सबका मामला क्या, असल चीज़ देखनी, अल्लाह का हुक्म है तो तामील करनी है, फिर कोई एंच पेंच, कोई इसके अंदर जो है क़ीलो क़ाल की बात नहीं है। तो अल्लाह ताला यही बात कहते हैं कि मेरा हुक्म था, तो असल चीज़ क्या काम हुआ कि इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, तुमने ये काम क्यों किया। अल्लाह तो जानते हैं, अल्लाह को मालूम है, अल्लाह तो हर अलीमुम बिज़ाति सुदूर हैं, लेकिन बात पूरी हो रही है। जैसे मामलात को निपटाया जाता है तो पूछा जा रहा है बताओ क्या बात थी, तो उसने जवाब दिया। शैतान क्या जवाब देता है, इब्लीस क्या जवाब देता है, अना खैरुम मिन, कहता है मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, और इसे मिट्टी से पैदा किया। यानी शैतान ने ये गोया कहिए कि तावील की और ये आर्गूमेंट किया, ये उसने वजह बयान की। अब इसका बयान करना क्या माने रखता है,
यानी अल्लाह का हुक्म गोया गलत है, यानी इस तरह से उसका जो मामला है, जो काम उसने किया, यानी कहाँ पहुँच गया। गौर करने की बात है ये। वो कहता है मैं इससे बेहतर हूँ, लिहाजा, और इस अपने बेहतर होने की बुनियाद क्या बता रहा है, वो माद्दा तख्लीक कि मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से। तो ये भी शैतानी सोच है कि माद्दा तख्लीक की बुनियाद पर किसी को फजीलत मिलती है। ऐसा नहीं है, फजीलत तो अल्लाह ही जिसको चाहता है देता है। यानी मिट्टी से पैदा किया, फजीलत दे दी है। आग से पैदा करने वाले के ऊपर यानी अल्लाह ने, बल्कि नूर से जो पैदा हुए फरिश्ते, उनसे भी, उन पर भी फजीलत दे दी कि उन्होंने सजदा किया। आदम ने तो फरिश्तों को सजदा नहीं किया, फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। शैतान कहता है कि ये जो है मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से पैदा किया। तो ये बात क्या उसूली तौर पर सामने आ गई कि माद्दा तख्लीक जो है ये फजीलत का मेयार नहीं है, शर्फ का मेयार नहीं है। शर्फ का मेयार कुछ और है। अल्लाह ताला ही जिसे शर्फ अता करता है उसी को शर्फ मिलता है, उसी को फजीलत मिलती है। वहाँ अल्लाह ने इसको इल्म की बुनियाद पर करार दिया, यानी आदम को इल्म दिया था, वहाँ ये बात बताई थी। तो अब ये शैतान का मामला है, तो ये अल्लाह पर एतराज़ करता है। तो तकब्बुर करने वाला यानी जो अहकामात से इनराफ करता है, तो गोया वो अल्लाह पर एतराज़ कर रहा होता है कि ये हुक्म सही नहीं है, गलत है ये। तो ये शैतानी तर्ज़ अमल है। अल्लाह ताला ने फरमाया, उसकी इस बात का जवाब अल्लाह ने दिया, क़ाल फ़हबित मिन्हा, अच्छा तो यहाँ से नीचे उतर, तुझे हक़ नहीं है कि यहाँ बड़ाई का घुमंड करे। अन ततकब्बरा फ़ीहा, अपने आप को अक़लमंद समझ रहा है, बड़ा समझ रहा है अल्लाह से भी। तो कहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन, निकल जा कि दर हक़ीक़त तो उन लोगों में है जो अपनी ज़िल्लत खुद चाहते हैं। इन्नका मिनस साग़िरीन, सागिर का मतलब होता है अर्राज़ी बिज़ुल, यानी जो अपनी ज़िल्लत पर खुद राज़ी हो, यानी ऐसा काम करे जो उसे जलील कर देने वाला है, पता है ताकि ये काम किस तरह कहाँ ले जाएगा। तो इसको कहा कि तू जो है सागिरीन में है, यानी जो अपनी बड़ाई को खुद ख़त्म करके खुद ज़िल्लत पर राज़ी हैं, अपनी छोटी हैसियत को खुद इख्तियार किया अल्लाह ने कहा। तो ये किस चीज़ का नतीजा निकला, तकब्बुर का नतीजा ज़िल्लत की सूरत में सामने आ गया। तकब्बुर का नतीजा ज़िल्लत की सूरत में सामने आ गया, अकड़ का नतीजा ज़िल्लत की सूरत में सामने आ गया। इस एतबार से आगे चलिए देखिए अल्लाह ताला से वो क्या कहता, अब बजाय इसके कि अपनी गलती पर मुतनब्बे होता और फिर माफ़ी तलब करता, यानी यही आदम और शैतान का फ़र्क सामने आएगा, बल्कि और अकड़ के कहता है अनज़िरनी इला यौमि युबसून, बोला मुझे उस दिन तक मोहलत दे जबकि ये सब दोबारा उठाए जाएंगे। शैतान ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी, गोया कि मैं साबित करूँगा कि मैं सही हूँ। यानी मैं जो है एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ कि अब मेरी दुश्मनी इनके साथ है और मैं बताऊंगा इस मामले में कि ये तेरी बात मानते हैं, ये मेरी बात मानते हैं। तो वो कहता है, उसने कहा कि मुझे मोहलत दे जब तक कि ये सब दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने जवाब दिया, तुझे मोहलत है, तुझे मोहलत है। अब ये बात दूसरी जगह पर आएगी, यहाँ तो कहा क़ाला इन्नका मिनल मुनज़रीन, तुझे मोहलत है, बस इतनी बात की। दूसरे मुकाम पर बात आएगी जिसमें कहा गया उस इला यौमिल वक्तिल मालूम, उस दिन तक जिसका वक्त मुझे मालूम है। यानी ऐसा नहीं कि ला महदूद है, जब तक अल्लाह ताला ने इंसान के लिए आजमाइश का मामला रखा है, यानी क़यामत तक, उस वक्त तक जो है मोहलत दी गई और उसके बाद फिर मामलात बदल जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे मोहलत है, तो फिर जवाब देता है, फिर कहता है आगे से, क्या कहता है, क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कहता है कि जिस तरह तूने मुझे गुमराही में मुब्तला कर दिया, मैं भी अब तेरी सीधी राह पर इन इंसानों की घात में लगा रहूँगा। अल्लाह के मुकाबले पर आ गया, ये है शैतान। इस मामले में कहता है कि मुझे ऐसा हुक्म ही क्यों दिया जिसके नतीजे में ये सूरत हाल बन गई, यानी गोया इसमें अल्लाह ही को ज़िम्मेदार करार देता है। तो कहता है तूने मुझे अगवा किया, अब बिमा अग़वैतनी, तो कहता है कि मैं अब तेरी सीधी राह पर इंसानों की घात में लगा रहूँगा। तो सीधी राह क्या, सिरात मुस्तकीम, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, अब मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठूँगा। क्या करने के लिए बैठेगा, यानी लोगों को सिरात मुस्तकीम से हटाए। ये जाहिर सी बात है कि इसके पेश नज़र क्या है, इंसान को नाकाम करना। तो जो कामयाबी का रास्ता है उस रास्ते पर बैठकर और वहाँ से डाइवर्ट करना, भटकाना, इधर उधर कर देना, ये इसका मंसूबा है। तो ये शैतान कहीं आपको दूसरी जगह नहीं बल्कि यहाँ मिलेगा कि जहाँ सिराते मुस्तकीम है, और वो चाहता है कि इंसानों को यहाँ से हटाकर कहीं और कर दे, इधर उधर कर दे, बेराह कर दे। तो ये होशियार रहना चाहिए सिराते मुस्तकीम पर चलने वालों को। और इसका मामला यही है कि जो अपने रब से वाबस्ता हो गया, जिसने रब के सामने अपना मुद्दा पेश कर दिया, जो हिदायत का तालिब उससे हुआ, जिसने अल्लाह की पनाह हासिल कर ली शैतान के मुकाबले में, कुरान की तिलावत शुरू करते हैं सिराते मुस्तकीम है क्या करके, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
यानी अल्लाह की पनाह में चले जाते हैं, अल्लाह की पनाह हासिल कर लेते हैं शैतान मरदूद के शर से। तो ये बात अपनी जगह इंसान को हासिल हो जाती है। तो इंसान को अल्लाह ने ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ दिया, बल्कि अल्लाह ने अपनी तरफ से ये उसे बता दिया कि अगर अल्लाह से वाबस्ता रहेगा तो शैतान का कोई दाव उस पर नहीं चलेगा। तो बहरहाल शैतान क्या कहता है कि मैं अब तेरी सीधी राह पर बैठूँ, इन इंसानों की घात में लगा रहूँगा, और कहता है मैं आगे से दाएं, आगे और पीछे, दाएं और बाएं, मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम, यानी हर तरफ से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से इनको घेरूंगा। तो ज़रात गिरामी, शैतान इतनी मुस्तआदी से अपने काम पर लगा है। क्या कहता है? मैं ये सब काम करूंगा, हर तरफ से घेरूंगा इंसान को। तो इंसान को होशियार होना चाहिए ना, इंसान को होशियार भी होना चाहिए, और इसके मुकाबले में अल्लाह की पनाह हासिल करनी है, अल्लाह की तरफ रुजू करना और उसकी तरफ जाना। तो आगे क्या कहता है? कहता है कि मैं इनके आगे पीछे सब तरफ लगा रहूँगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, ये है वो बात जिससे आगाज़ हुआ था कि कलीलन मा तशकुरून, कम लोग हैं जो शुक्र करते हैं तुम में से। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि शैतान ने क्या कहा था, मेरी सारी कोशिश, मेरी सारी काविश, मेरा सारा ये जाल जो फैलाऊँगा, सब कुछ करूँगा, इसका हदफ क्या है? इसका हदफ ये है वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तो इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो ये है वो बुनियादी बात। देखिए, इसने ये नहीं कहा कि तू अक्सर को मुसलमान नहीं पाएगा, तू अक्सर को नमाजी नहीं पाएगा, तू अक्सर को साइम नहीं पाएगा, रोज़ेदार नहीं पाएगा, यानी कुछ नहीं कहा, बल्कि क्या कहता है? वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तो इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो शुक्र का मतलब ज़ाहिर है, अब ये जो बात आ रही है सामने, कितनी अहमियत की बात है, कितनी अहमियत है इसकी। वैसे हम देखें तो हर तरफ आपको शुक्र अदा करने वाले मिल जाते हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आदमी कह रहा होता है, यानी अल्लाह के शुक्र की बात कर रहा होता है। लेकिन मामला अल्लाह ताला कहते हैं कलीलन मा तशकुरून, तुम में थोड़े ही हैं जो शुक्र करने वाले हैं। पीछे ही बात गुजरी है ना ये। तो असल बात ये है कि शुक्र को समझना और शुक्र इख्तियार करना कितने लोग हैं, और शुक्र की अहमियत इतनी है कि अल्लाह ताला ने शुक्र को बमुकाबले कुफ्र भी इस्तेमाल किया है। जैसे सूरह इसमें हमारे दहर में 29वें पारे में हमारे सामने बात आएगी, इन्ना हदैनाहु सबील, हमने दोनों रास्ते दिखा दिए, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अब चाहे शुक्र करने वाला बन जाए या कुफ्र करने वाला बन जाए, यानी अल्लाह ने इसको कुफ्र के मुकाबले में रखा है। तो कुफ्र में एक जगह यानी हम ये भी कहते हैं कि यानी कुफरानी नेमत, ये तर्जुमा भी कर लेते हैं, लेकिन कुफ्र तो कुफ्र है, यानी शुक्र के मुकाबले में बार बार बात ही बात आएगी, शुक्र बमुकाबला कुफ्र, यानी ये ईमानी रवैया है और वो गैर ईमानी रवैया है। जब आदमी शुक्र पर नहीं होता तो गैर ईमानी रवैया इख्तियार करता है। तो इस एतबार से बात है, तो कोई इसमें ये बात नहीं, कुछ फ़िक़्ह की बात नहीं हो रही, यानी फ़िक़्ह के हवाले से कोई अहकामात की बात नहीं हो रही, बल्कि इस हवाले से बात हो रही है कि ईमानी रवैया और गैर ईमानी रविश, इसकी बात हो रही है। तो ये बात हमारे सामने, तो शुक्र का मतलब क्या है, ये जो बात यहाँ पर वो कहता है, तो इस एतबार से बहुत बड़ा मौजू है, इसको देखा जाए, समझा जाए, जहाँ जहाँ ये बात हमारे सामने आती है कि शुक्र का मतलब ये है, इसका अहम तरीन मफ़हूम ये है कदरदानी, किसी चीज़ की कदर करना। और कदर करना क्या होता है कि आदमी उसके मुताबिक, यानी जिस मकसद के लिए वो दी गई है उस मकसद के लिए उसे इस्तेमाल किया जाए, नेमत का सही इस्तेमाल। भाई ये इन्हें कदर है, ये चीज़ों की कदर करते हैं, सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब वो जो कहता है, ये इस मौके पर अल्लाह ताला ने आदम को अपना खलीफा बनाया, आदम को मस्जूद मलाइक बनाया, आदम को जन्नत में रखा, कितनी इज्जत दी है अल्लाह ने, सारे काम किए ना। ये आदम हम हैं, बनी नौ आदम, हम बनी नौ आदम, यानी हम भी उसमें शामिल हैं, हमें भी जन्नत में जाना है। हम भी इसी कहिए कि अल्लाह ने हमें भी उस कैटेगरी में रखा है कि हाँ, फरिश्तों को मस्जूद के बताया कि आदम को मस्जूद मलाइक बनाया, तो हम भी उसमें शामिल हैं। तो इसमें ये बात हमारे सामने आ जाती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये मनसब दिया, इंसान को ये इज़्ज़त दी, और इंसान इस मनसब का अगर कदर न करे, इसका हक अदा ना करे, भूल जाए कि कोई मनसब भी मिला, कोई जिम्मेदारी भी मिली जिसे दुनिया में उसे अदा करना है, जिस काम पर उसे लगाकर भेजा गया, जो मर्तबा, जो ओहदा उसे मिला, और वो उसके तकाजे उसी बात ही को भूल जाए। तकाजे तो बात की बात है, यही कैफियत तो आज हमें नज़र आती है। तो यही नाकदरी है, ये नाकदरी है,
ये उस मनसब की, उस ज़िम्मेदारी की, उस इज़्ज़त अफजाई की, उस कदर अफजाई की, अल्लाह ताला की उस नेमत की, अल्लाह ताला के उस एहसान की, बग़ैर किसी इस्तेक़ाक़ के अल्लाह ताला ने आदम को ये सब कुछ अता किया। बनी नौ आदम को मिला, ये अल्लाह ने मर्तबा मुकाम दिया, तो सोचने की बात है हमने उसका क्या किया, क्या कदरदानी। तो शैतान गोया कहिए कि जो कह रहा था उसमें ये बात आ गई, कमी लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात का एहसास है कि अल्लाह ने की जो नेमतें उसे अता की, दीन की नेमत अता कर दी, अल्लाह ने कुरान की नेमत अता कर दी, रसूल की नेमत, यानी सब कुछ हमें दिया, सारी रहनुमाई हमें दी, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। और फिर हमारा तर्ज अमल क्या है, हम इन चीज़ों से दूर अलग अपनी दुनिया बसर करने में लगे हुए, दुनिया परस्ती के अंदर कुरान से दूर, हदीस से दूर, रसूल से दूर, दीन से दूर, अपनी ज़िम्मेदारी से अलग, जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी है। तो इसी का नाम तो नाकदरी है, इसी का नाम तो नाशुक्री है। तो भाइयों, ज़बान से सिर्फ शुक्र कह देना ये बात नहीं है। नेमत का सही इस्तेमाल, ये किस मकसद के लिए दिया गया कुरान, ये दीन किस मकसद के लिए दिया गया, ये मनसब क्या तकाज़े रखता है, तो ये बात है जो हमें अपने सामने रखनी है। तो नेमत का सही इस्तेमाल ना हो तो फिर काम ख़त्म हो जाता है। एक छोटी सी बात, मिसाल, आप इससे आगे बात को बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला ने, आँख एक नेमत है, आँख एक नेमत है। हम क्या कहते हैं, आँख का काम क्या है, आँख के दो पहलू हैं, एक बसारत, दूसरा बसीरत। एक बसारत यानी देखने का काम। अब जानवरों में और इंसानों में देखने का अमल यकसा है। जानवर भी चीज़ों को देखता है, यानी कोई जानवर है अपने नफ़ा नुकसान को पहचानता है, पत्थर उड़ाइए देखेगा और फ़ौरन भाग जाएगा। वो कुत्ता जो आप देखेंगे, यानी उसे पता चल जाएगा क्या काम देख रहा है अपनी आँख से, तो पहचान रहा है। ये बसारत का मामला है। लेकिन बसीरत का मामला, बसीरत का मामला यानी उसकी तह में पहुँचना, उसकी गोया कहिए जो उसकी अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो हिकमत रखी है, जो पैगाम उसके अंदर मौजूद है, बसीरत जिसे कहते हैं, उससे इबरत पजीरी हासिल करना, उसके नसीहत हासिल करना। तो यही वो मजमून है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं, वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा, इनकी आँखें हैं, वलहुम आयुन, इनकी आँखें हैं लेकिन ये उससे देखते नहीं है, यानी बसीरत का काम नहीं लेते। बसारत है बस खाली, जैसे जानवर देखते हैं ऐसे ये भी देखते हैं। अगर ये उससे आगे बढ़कर नतीजा निकालें, अकल को इस्तेमाल करें, इस मंजर को उससे जोड़ें जो अल्लाह ने अकल दे रखी है, बसीरत हासिल हो जाएगी। तो असल चीज़ ये बात, तो इस्तेमाल, तो ये दीन अल्लाह ताला जो हमें दिया, मनसब दिया, तो ये है हज़रात गिरामी शुक्र की बात। अल्लाह की नेमतों का गुन गाना, कहना, बड़ी नेमतें, बड़ा फजल, बड़ी मेहरबानी, तो भाई किस लिए दी है, इसका कोई मकसद भी था, कोई काम भी तुम्हारे हवाले किया है, इसका कोई इस्तेमाल भी है। इस्तेमाल अपनी मर्जी से करना, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ करना है। और बहरहाल शुक्र के बात है ज़बान से अदा कर देना, ये शुक्र नहीं है, ये शुक्र नहीं है। शुक्र यकीनन ज़बान से भी है, दिल से भी है, लेकिन अमल से भी है। अगर ज़बान और अमल के दरमियान, कौल और अमल के दरमियान तसादुम हो, अगर ये एक दूसरे की ज़िद बन जाए, तो फिर अमल की बात आगे आती है, कौल की बात ऐसी रह जाती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि शैतान का ये हदफ था। तो ये हमारे सामने ये बात है कि हमें इस पर गौर करना और देखना चाहिए। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, उसके सारे मंसूबे, उसका अपना, अल्लाह ने हमें उससे आगाह कर दिया, बता दिया, शैतान ये मंसूबा लेकर तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। तो अल्लाह ने वहाँ उससे कहा, निकल जा यहाँ से। अल्लाह ने कहा कि यहाँ से, काला खुरुज मिनहा मज़ऊमम मदहूरा, निकल जा यहाँ से ज़लील और ठुकराया हुआ। यकीन रख, यकीन रख, इनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे तो समीद उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, लमन तबिअका, जो तेरी पैरवी करेगा, मिनहुम, इन इंसानों में से, लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, उन सब तुझ समीद उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं तुझे करने नहीं दूंगा, यानी अपनी ताकत से, अपने ज़ोर से, अपने हुक्म से रुकावट डाल दूंगा। ज़ाहिर अगर अल्लाह ताला कहते तो कैसे मिलता, लेकिन अल्लाह ने तो उसे मोहलत दी है, करके दिखा, क्या कर सकता है तू, जो चाहे। ये मजमून आएगा हमारे सामने आगे, कहा है कि तू अपने पियादे चढ़ा ला, जो चाहे इनके साथ कर, वादों के जाल में फांस। तो ये तो अल्लाह ने उसे दे रखी है आज़ादी, वो अपनी दावत हमारे सामने रखता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता वो, उसका बस हम पर नहीं चलता है। और रसूल की दावत, अल्लाह की दावत भी हमारे सामने। अब इंतखाब इंसान का, जैसे कहा ना, इन्ना हदैनाहु सबील, दोनों रास्ते दिखा दिए, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अब हिदायत का रास्ता, शुक्र का रास्ता, रसूल का रास्ता, अल्लाह ने जो बुलाया जिस रास्ते पर, और दूसरा रास्ता शैतान का रास्ता। इंतखाब इंसान के ऊपर है, इंसान के ऊपर है कि जिधर जाना चाहता है। तो अब ये दोनों दावतें इंसान के सामने, एक कुरान की दावत है, एक शैतान की दावत है। वो किधर जाता, एक और शैतान, जो कुरान और सुन्नत की दावत के अलावा जितनी दावतें, वो सब शैतान की तरफ जाती हैं, चाहे नफ्स के अंदर से उठें, चाहे रस्म व रिवाज, चाहे गिरदो पेश, जहाँ से आए। तो ये बात हमें देखनी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने कहा
कि मैं तुझ समेत उन सब से जहन्नम को भर दूंगा जो तेरी पैरवी करेंगे। और ए आदम, अब आदम से मुखातिब है, और ए आदम तू और तेरी बीवी दोनों इस जन्नत में रहो जहाँ जिस चीज़ को तुम्हारा जी चाहे खाओ, मगर इस दरख्त के पास न पटकना वरना जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उनको बहकाया ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से छुपाई गई थी उनके सामने खोल दे। पीछे बात तो ये हो गई थी, भला तकरबा हादी शजरा, यानी शैतान ने बस उसी दरख्त को टारगेट करके ये बता दिया ये तुम्हारा इससे में सारा मज़ा है, सारी बुजुर्गी और बरगुजीदगी सब इसी में। वो तो उसने काम किया। यहाँ अल्लाह ताला एक मज़ीद इजाफी बात बता रहे हैं जो पहले नहीं आई थी। यहाँ क्या बात बता रहे हैं? अल्लाह ताला बता रहे हैं कि शैतान ने उनको बहकाया। पहली बात तो ये वसवसा डाला। आदम ने अपनी मर्ज़ी से इनराफ नहीं किया बल्कि किसी के बरगलाने से, यानी बात और आगे आ रही है कि कितना किस हद तक आगे बढ़ा। तो यहाँ पर पहली बात ये आ गई कि उसके पीछे यानी इस जुर्म के इर्तिकाब के पस मंज़र में जो शैतान का हदफ है वो क्या है कि जब ये काम करेंगे, जब ये गुनाह करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह ने जो अपने इंतज़ाम से इनकी शर्मगाहें छुपा रखी हैं वो इंतज़ाम ख़त्म हो जाएगा और इनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खुल जाएंगी, यानी बरहना हो जाएंगे। ये बरहंगी की तरफ जो है ले जाने की बात हो रही है। तो ये शैतान का अज़ली हरबा है, आगाज़ से, शुरू से ये उसका हरबा है कि वो फहाशी और वीरानी की तरफ लेकर जाता है। ये मज़मून आगे और भी आएगा सामने। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये उसका हदफ था। आज भी अपने इस हदफ में लगा है, इंसानियत को कहाँ ले गया है? बेहयाई की तरफ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने जो है उसका हदफ क्या था कि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से छुपाई गई थी इनके सामने खोल दे। उसने उनसे कहा तुम्हारे रब ने तुम्हें जो इस दरख्त से रोका है इसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या तुम्हें हमेशगी की ज़िंदगी हासिल न हो जाए। और उसने कसम खाकर कहा वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, उसने कसम खाकर इनसे कहा मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूँ, मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह, यानी कसमें खा कर यकीन दिलाया सच्ची खैर ख्वाही का। और था क्या? बदतरीन दुश्मन हक़, बदतरीन दुश्मन इंसान का भी हक़ का भी। और अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं, आगे आ रही है। अल्लाह ने पहले ही बता दिया था आदम को कि ये तुम्हारा दुश्मन है, ये कहीं तुम्हें जन्नत से ना निकलवा दे, यानी बात अल्लाह ने वाज़े कर दी थी। उसके बावजूद निस्यान, भूल लाहक हो गई, यानी शैतान ने वो चक्कर चलाया। इस तरह अपनी गोया कहिए कि खैर ख्वाही का यकीन दिलाया। तो हर खैर ख्वाह नहीं हुआ करता। अक़ल से काम लेना है, जो अल्लाह के हुक्म की पैरवी से हमें हटाए वो हमारा खैर ख्वाह नहीं है। तो अल्लाह ताला ने यह बताया, उसने कसम खाकर कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूँ। इस तरह धोखा देकर फदल्लाहुम बिगुरूर, ये क्या होते हैं जैसे कहते हैं ना शीशे में उतारना, यानी किसी को बड़ी बातें बना चक्कर चला, ऐसा चक्कर चलाया, ऐसा काम किया उसने। बहरहाल ये शैतान का मामला था कि उसने ये वसवसा डाला। तो बहरहाल उसे अल्लाह ताला कहते हैं फदल्लाहुम बिगुरूर के इस तरह धोकर वो इन दोनों को, आदम हव्वा दोनों को, यानी एक को नहीं, बात ये बनी इस्राइल कहते हैं हव्वा को बहकाया और उन्होंने जो आदम को बहकाया। ये जो काम कहते हैं ना औरत को जिम्मेदार करार देते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं गलत, दोनों को बैक वक्त उसने धोखा दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसने दोनों को धोखा देकर रफ्ता रफ्ता अपने ढप पर ले आया। आखिरकार जब उन्होंने उस दरख्त का मज़ा चखा तो इनके सतर एक दूसरे के सामने खुल गए, यानी वही जो हदफ था कि शर्मगाहें खुल जाएं वो काम हो गया। और वो अपने जिस्मों को जन्नत के पत्तों से ढांकने लगे, वो अपने जिस्मों को जन्नत के पत्तों से ढांकने लगे। जैसे ही सतर खुले, अब क्यों करने लगे ये काम? इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर शर्मो हया का फितरी जज्बा रख रखा है। जो लोग ये कहते हैं कि ये बात की मामला हैं, पहले इंसान नंगा घूमता था और ये सब तहज़्ज़ुब तमद्दुन ने कर दिया, वापस उधर ही चलो, ये जो जहालत है। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? पहले दिन से इंसान के अंदर शर्म व हया का जज्बा वदियत कर दिया गया, जिसकी बुनियाद पर जैसे ही इंतज़ाम ख़त्म हुआ आदम हव्वा दोनों तो ही हैं लगे फ़ौरन अपने जिस्म को जन्नत के पत्तों से ढांपने, उस फितरी जज्बा हया की बुनियाद पर। तो इसी फितरी जज्बा हया को आगे बढ़ाना है। शैतान इसी जज्बा हया को ख़त्म करना चाहता है। तो पहली नाकामी शैतान को यहाँ हो गई। अल्लाह ताला ने फिर उन्हें पुकारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं तब अल्लाह ने उनको पुकारा और कहा क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से रोका ना था? वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा व अकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से न रोका था और न कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों बोल उठे। क्या कहा? दोनों ने काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अब ये शैतानी तर्ज़ अमल और आदम के तर्ज़ अमल का फ़र्क सामने आता है।
शैतान तो अकड़ा था, सारी तौजीहात यहाँ भी कहते अल्लाह तूने शैतान को पीछे लगा दिया, ये मरदूद हमारे पीछे लगा, इसने हमें ये काम कर दिया, इसकी वजह कुछ नहीं। क्या कहा? फौरन अपनी गलती तस्लीम करके अल्लाह के सामने दस बदुआ हो गए, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब हम दोनों ने अपने ऊपर जुल्म किया, ए हम रब हम दोनों ने अपने ऊपर सितम किया, जुल्म कर लिया, यानी ये गलती हमसे सरजद हो गई। और ये अब किसी पर जुल्म नहीं है, अपने ऊपर जुल्म। इंसान जब गुनाह करता है जुल्म अपने ऊपर होता है। तो क्या कह रहे हैं? रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब हम दोनों ने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, सितम कर लिया, व इल्लम तग़फिर लना, और अगर तूने हमें माफ़ न किया, व तरहमना, और हम पर रहम न फरमाया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। ये दुआ फ़ौरन जो है उन्होंने अपने रब के आगे पुकारना शुरू कर दिया, दुआ करने लगे, तौबा की, अपने तर्ज अमल की इस्लाह की बात की। तो ये बात हमारे सामने आती है कि जब इंसान गलती के बाद, तो यहाँ आदम और शैतान के मामलात में वाज़ेह फ़र्क है, यानी वो अपने तकब्बुर की बुनियाद पर उसने गुनाह किया था, नाफरमानी की थी, और आदम ने दूसरे के वसवसा डालने से ये काम किया था। फ़ौरन अपनी गलती पर मुतनब्बे होकर फ़ौरन ही जो है अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी के लिए दरख्वास्त करनी शुरू कर दी, तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। तो आगे बताया है, अल्लाह ताला कहते हैं, फरमाया उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन में ही जाए करार और सामान ज़ीस्त है, और फरमाया वहीं तुमको जीना और मरना है और इसी में से तुमको आखिरकार निकाला जाएगा। यानी पिछले वाले उसमें बात थी जिसमें कहा था अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की, ये सज़ा के तौर पर दुनिया में नहीं भेजा, बल्कि ये तो दुनिया ही के लिए अल्लाह ने बताया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, पहले बताया था ज़मीन में खलीफा बनाना है, ज़मीन में इनको जिम्मेदारी देनी है। जन्नत में तो अल्लाह ने इस तजर्बे से गुजारा है और बता दिया कि ये है तुम्हारा असल मुकाम, अपनी जिम्मेदारी अदा करके यहीं पर आना है। और शैतान से ये भी इससे गुजार दिया, इस तजर्बे से, इस आजमाइश से कि देखो क्या शैतान तुम्हारे पीछे लगा, तो होशियार रहना। तो गर्ज ये कि अल्लाह ताला ने फिर कहा कि दुनिया में जाओ, अब वहीं तुम्हारा काम है। अब आगे फरमाया, ए औलाद आदम हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है, ए औलाद आदम हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है ताकि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके और तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत और जीनत का ज़रिया हो। और बेहतरीन लिबास तक़वा का लिबास है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद कि लोग इससे सबक लें। ये जो बात हो रही है, अल्लाह क्या कहते हैं, वांज़लना अलैकुम लिबासा, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया नहीं, अल्लाह ने लिबास का की समझ बूझ, उसका शऊर हमारे अंदर वदीयत कर दिया। तो इस एतबार से बात हुई है कि अल्लाह ताला ने यह हमें अता किया। अब यहाँ जो बात है बुनियादी वो ये कि अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि लिबास का मकसद क्या है। लिबास का मकसद क्या है? फ़ैशन ने लिबास के मकसद को बुला दिया, फ़ैशन ने लिबास के मकसद को भुला दिया कि लिबास का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ये बात हमें बता रहे हैं कि इसका पहला मकसद, अव्वलीन मकसद क्या है, ये तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांपे। यानी पहला काम क्या है कि सतर को ढांपना, सतर को ढांकना। सतर अगर नहीं ढकता तो लिबास का मकसद फौत, फिर पहनना ना पहनना बराबर। अल्लाह क्या बता रहे हैं, लिबास का मकसद क्या है कि सतर को ढांपा। पहला मकसद ये, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, यानी लिबास को का मकसद पहला क्या है, पहला सतर को ढांपना। अगर सतर नहीं ढपता तो फिर क्या है, फिर मकसद फौत हो गया। मर्द का सतर क्या है, नाभ से लेकर और उसके घुटने तक, नाभ भी दाखिल घुटना भी दाखिल, यानी ये उसका सतर है जो अल्लाह ताला ने बताया कि इसको जो है ये ढांपना। औरत का सतर क्या है, ये हाथ छोड़कर यानी कलाइयों से या छोड़कर, चेहरा छोड़कर और पाँव टखनों से छोड़कर पूरा जिस्म सतर है, पूरा जिस्म सतर है। ये अल्लाह ताला बताते हैं लिबास का मकसद ये है। और जब ये अगर इसका ये मकसद फौत हो जाए कि सतर ढांपा ही न जा सके, ढांका ही न जा सके, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो पहली बात तो अल्लाह ने ये बताई, हमने रहनुमाई नहीं ली, यानी इसको भूल गए, तो फिर क्या हुआ कि इसकी जो मकसद था उसको नज़रअंदाज कर दिया। अल्लाह ताला कहते हैं कि मकसद ये था। दूसरी बात बताई, दूसरी बात क्या है, तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत, यानी रीश, ये जो अल्लाह ने जानवरों के लिए इंतज़ाम खुद से कर रखा है, यानी दोनों हवाले से, यानी ये भी कि अल्लाह ने उस पर कोई पर्दा भी डाला और साथ साथ ये कि उनके लिए मौसम और सारी इसके तकाज़ों के एतबार से इंतज़ाम उनका है। हमारे लिए लिबास है, हमारे लिए दूसरी बात क्या कि मौसम के मुताबिक जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए, जिस्म की हिफाजत। और तीसरी बात क्या बताई, जीनत, यानी खूबसूरती भी है, ठीक है खूबसूरती है, लेकिन फ़ैशन का मतलब खूबसूरती नहीं है।
फैशन का मतलब तो एक तरीक़ा है जो इख्तियार कर लिया जाता है। कोई इंजेक्शन लगा देता है और इंसान उस रास्ते पर दौड़ पड़ता है। तो ये बात बताई कि जीनत जो जिसके अंदर इजहार है, खूबसूरती है, अल्लाह ने उसके बारे में कहा कि ये भी एक मकसद है। अच्छा लिबास पहनो, उम्दा लिबास पहनो, अच्छा लगे तुम्हें, देखने वालों को भी लगे। लेकिन ये दो मकसद अगर फौत हो जाए और सिर्फ जीनत ही जीनत रह जाए तो फिर बेकार है। अल्लाह ने कहा सबसे पहला सतर, दूसरा हिफाजत जिस्म, तीसरा फिर जो है जीनत। तो ये तरतीब बताई है। तो ये कुरान हिदायत है भाई, यानी इसमें हमें इसको सामने रखना पड़ेगा। और फिर तकवा का लिबास क्या है कि जिसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए और हराम का मामला ना हो, इसराफ ना किया जाए, तो ये तकवा की बात होगी। आगे फरमाया ए बनी आदम, फिर अल्लाह ताला हमें मुखातिब करते हैं, या बनी आदम, हम है ना बनी आदम, आदम की औलाद, ए आदम के बच्चों, या बनी आदम, ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें फिर उसी तरह फितने में मुब्तला कर दे जिस तरह इसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवाया था और उनके लिबास उन पर से उतरवा दिए थे ताकि इनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खोले। वो और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम इन्हें नहीं देख सकते। इन शयातीन को हमने उन लोगों का सरपरस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते। यानी ये एक अंधे के दुश्मन के साथ मुकाबला है, लेकिन अल्लाह के साथ, अल्लाह तुम्हारे साथ है, यानी इस एतबार से अल्लाह तुम्हारी रहनुमाई कर रहा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किसको सरपरस्त बना दिया? जो ईमान नहीं लाते। वहाँ से वो इनके ज़रिए से वो तहजीब, वो तमद्दुन, वो बरहनापन, वो गोया कहिए कि इस एतबार से बेशर्मी, बेहयाई, वो तमाम बेहूदगियाँ उस तहजीब व तमद्दुन से ला के हमारे अंदर पर मुसल्लत कर देता है। और ये बात हमारे सामने, हमारा तहजीब व तमद्दुन तो अलग है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देख लो, होशियार हो जाओ। इतना खोल खोल के जब बयान किया हो और उसके बाद भी फिर इंसान जो है फिर इस शैतान के चालों का और उसका शिकार हो जाए तो फिर खुद ही जिम्मेदार है। तो अल्लाह ने तो अपना हक़ अदा कर दिया और हमें पूरी तरह से बता दिया कि देखो ये बेशर्मी, ये बेहयाई, ये फहाशी, ये सब जो है शैतान के जाल हैं, उसके हथकंडे हैं। और यकीन जानिए जो लोग इनके अंदर मुलव्विस हो गए वो किसी काम के ना रहे। दुनिया में तो अल्लाह ने बड़ा काम हमारे वाले किया है, जो इन चक्करों में फंस गए फिर वो किसी काम के ना रहे। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ये लोग जब कोई शर्मनाक काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीक़े पर पाया है और अल्लाह ही ने हमें ऐसा करने का हुक्म दिया है। इनसे कहो अल्लाह बेहयाई का हुक्म कभी नहीं दिया करता। एक उसूली बात, अल्लाह बेहयाई का हुक्म कभी नहीं दिया करता। ये इशारा है उस बात की तरफ, ये लोग जो है मुशरिकीन मक्का, इनका हाल ये था कि बरहना होकर तवाफ़ करते बैतुल्लाह का और कहते जिन कपड़ों में हमने गुनाह किए हैं उन कपड़ों में क्या अल्लाह की सामने जाए, यानी अजीब अजीब सी तावीलात। और कहते ये तो अल्लाह ही की बात है, अल्लाह ही ने बताया, अब हमारे बाप दादा करते हैं। तो अल्लाह ताला बताते हैं ऐसा नहीं है, अल्लाह कभी बेहयाई का हुक्म नहीं दिया करता। क्या तुम अल्लाह का नाम लेकर वो बातें कहते हो जिनके मुताल्लिक़ तुम्हें इल्म नहीं है कि वो अल्लाह की तरफ से हैं? ए नबी इनसे कहो मेरे रब ने तो रास्ती और इंसाफ का हुक्म दिया है और उसका हुक्म तो ये है कि हर इबादत में अपना रुख ठीक रखो और उसी को पुकारो, अपने दीन को उसके लिए खालिस रख कर। ये बात भी बार बार आएगी, दीन को खालिस रखना क्या होता है? ये दीन वो निज़ाम ज़िंदगी है तो अल्लाह की तरफ से मिला है, इसमें किसी और का हिस्सा टुकड़ा लगा देना, कोई पैबंद लगा देना जिसे कहें। वैसे तो कहते हैं मखमल में टाट, यानी इस टाट में मखमल का पैबंद, तो ये वो बात है कि मखमल में टाट का पैबंद, ये मखमल है जो दीन हमें मिला है, इसमें दूधर से लाके टाट का पैबंद लगा दिया जाए। अल्लाह मना करते हैं दीन को खालिस रखो भाइयों। तो अल्लाह ताला कहते हैं अपने दीन को उसके लिए खालिस रखकर, जिस तरह उसने तुम्हें अब पैदा किया है इसी तरह तुम फिर पैदा किए जाओगे, हशर के दिन फिर पैदा किए जाओगे। एक गुरोह को तो उसने सीधा रास्ता दिखा दिया है मगर दूसरे गुरोह पर गुमराही चस्पा होकर रह गई है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के बजाय शयातीन को अपना सरपरस्त बना लिया है और वो समझ रहे हैं कि हम सीधी राह पर हैं। ए बनी आदम, हर इबादत के मौके पर अपनी जीनत से आरास्ता रहो और खाओ और पियो और हद से तजावुज़ न करो। अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। या बनी आदमा खुजू जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। तो पहली बात तो नमाज की आ जाएगी, बाकी बात और है कि ये इबादत के मौके पर, तो इसमें यानी नमाज के बारे में, तो इसमें क्या यहाँ जीनत से मुराद मुकम्मल लिबास है। यहाँ जीनत से मुराद सतर नहीं कहा अल्लाह ताला ने, सतर शर्त है नमाज के लिए, सतर ढकाओ तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ क्या कहते हैं? खुजू जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, जीनत की बात की है तो जीनत से मुराद मुकम्मल लिबास है। अल्लाह की इबादत में खड़े होने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं कि आदमी महज अपना सदर छुपा ले, बल्कि इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हस्बे इस्तिताअत अपना पूरा लिबास पहने, यानी जिसमें सतरपोशी भी हो और जीनत भी। जैसे किसी मुअज़्ज़िज़ शख्स से मिलने के लिए जाए तो क्या करते हैं?
यानी अच्छी तरह तैयार होकर जाते हैं। तो अल्लाह के सामने भी जा रहे हो तो पूरा लिबास पहन कर जाओ, तरीक़े से जाओ, ये बात है। लेकिन फिर बताया कि इस जीनत के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो हद से तजावुज़ कर जाओ। बहरहाल एतदाल चाहिए, हर मामले में एतदाल चाहिए। पता चला कि बनने संवरने में लग गए, यानी बाज़ औक़ात क्या है, कुछ लोग इसी चीज़ में, भाई जीनत है, अल्लाह पसंद करता, अल्लाह ने कहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया है, लेकिन हद एतदाल कितना, किस हद तक, बस उसको अपने सामने रखो। तो कहा कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो, इसराफ मत करो। तो इस मामले, जीनत के मामले में भी और ये खाना पीना, हर मामले के अंदर हद से तजावुज़ कर जाना इसराफ है। और हद क्या है, एक मारूफ तरीके से जिसे देख कर कहा जा सके इतना ठीक है, इतना ठीक है। अल्लाह ने हर एक के लिए अलग रखा है, कोई पैमाना इसके लिए, कोई उसूल वो नहीं दिया। इतना साहब एक आदमी 2 रोटी खाएगा, तीसरी रोटी इसराफ हो जाएगा, ये कपड़ा वाला पहनेगा, दूसरा इसराफ हो जाएगा। तो हर एक की इस्तिताअत के मुताबिक, लेकिन आदमी समझता है कि हद एतदाल क्या है, खुद पहचानता है। यानी दुनिया देखती है और कहती है कि हाँ, ये जो लाखों के कपड़े पहनकर और इस तरह से गोया कहिए कि शादियों में और फला में और इस तरीके से, और फिर उनको पहन के एक दफ़ा छोड़ देना, ये इसराफ नहीं तो और क्या है। अल्लाह ताला ने ये बात बता दी, हमारे सामने बात आ गई, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता, उन्हें महबूब नहीं रखता। और जो अल्लाह जिन्हें महबूब पसंद ना करे, नापसंद कर दे, तो सोचिए फिर क्या अंजाम होगा। तो इसलिए एतदाल के अंदर रहना, इसराफ ना करना। ए नबी, इनसे कहो, अल्लाह ने इनसे कहो कि किसने अल्लाह की उस जीनत को हराम कर दिया जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला था। यानी रूबानियत की तरफ मत जाना, कहा जीनत तुम्हारे लिए, इस एतबार से कि अल्लाह, और किसने अल्लाह की बख्शी हुई पाक चीज़ें ममनू कर दी। कहो ये सारी चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में भी ईमान लाने वालों के लिए हैं और क़यामत के रोज़ खालिसतन उन्हीं के लिए होंगी। इस तरह अपनी बातें साफ साफ बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखने वाले हैं। तो ये वो मुकाम है जिसमें ये बात बताई जा रही है कि जीनत भी तुम्हारा हक़ है। ये तमाम इस जो अल्लाह ने सरो सामान दुनिया में दे रखा है, सारी सहूलतें हासिल करना, इनको इस्तेमाल करना, ये कोई तक़वा के ख़िलाफ़ नहीं है, ये कोई अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं है। आप बुरे हाल के अंदर रहना, सहूलतों को इस्तेमाल न करना, वसाइल का जो है इस्तेमाल न, जो अल्लाह ने दे रखे हैं उनका सही इस्तेमाल न करना, इसकी बात नहीं है। बात क्या है, एतदाल। ना तो रूबानियत हो कि आदमी छोड़ दे, अल्लाह ने दे रखा है फिर भी इस्तेमाल ना करे, ज़रूरत अपनी पूरी ना करे और बुरे हालों के अंदर रहे, अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाए, इसे रूबानियत कहा गया, इसकी मुमानियत है, मना किया। लेकिन ये भी नहीं कि बस दुनिया के अंदर इतना डूब जाए कि इन्हीं सहूलतों, आसाइशों, आराइशों, मज़ों के अंदर कि फिर जो है अल्लाह ही को भूल जाए, दीन को भूल जाए। तो एतदाल चाहिए, एतदाल चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी इनसे कहो कि मेरे रब ने जो चीज़ें हराम की हैं वो तो ये हैं, बेशर्मी के काम, ख्वाह खुले हुए या छुपे, और गुनाह और हक़ के ख़िलाफ़ ज़्यादती, और ये कि अल्लाह के साथ तुम किसी ऐसे को शरीक करो जिसके लिए उसने कोई सनद नाजिल नहीं की। ये सब मज़ामीन बार बार पलट के आते हैं। आगे फरमाया, और ये कि अल्लाह के नाम पर कोई ऐसी बात कहो जिसके मुताल्लिक़ तुम्हें इल्म न हो कि वो हकीकत में उसने फरमाई है, अपनी तरफ से और अल्लाह का नाम लगा कर पेश कर दिया जाए। हर कौम के लिए मोहलत की एक मुद्दत मुकर्रर है, फिर जब किसी कौम की मुद्दत आन पूरी होती है तो एक घड़ी भर की तक़दीम व ताख़ीर भी नहीं होती। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे, ये तो अल्लाह ने कहा कि कौम की मोहलत, इंसान की मोहलत अलग है, कौम की मोहलत अलग है। इंसान की मोहलत क्या है, माहो साल के पैमाने से है, यानी किसी की उम्र इतनी है, ये उसकी मोहलत है। और कौम की मोहलत क्या होती है, कौम की मोहलत के लिए माहो साल के पैमाने नहीं है कि ये कौम 50 साल, 100 साल, 1000 साल, कितने साल इसको मौका दिया जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला ने इसका मामला अखलाकियात के साथ रखा है, इसका मामला इसके आमाल के साथ रखा है। यानी एक ख़ास हद तक अल्लाह ताला लोगों को ढील देता है, इस हद तक चीज़ें गवारा की जा सकती हैं, यहाँ तक मौका मिलेगा। और जब वो हद गुजर जाए तो फिर पकड़ा जाती है, फिर कौम हटा दी जाती है, मिटा दी जाती है, अज़ाब का शिकार होती है, किसी और को खड़ा कर दिया जाता है। तो इंसान को यही देखना है कि वो अपने आमाल के एतबार से, अपने मामलात के एतबार से जो कुछ दुनिया में कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हद क्रास हो जाए। वो जो जुल्म की बात है और जो मोहलत अल्लाह ने दे रखी है, कहीं इससे आगे ना बढ़ जाए, बल्कि पीछे हटे, वापसी का सफ़र तय करे। अगर वापस सही रास्ते पर आ गए तो ये मोहलत तवील है, लेकिन अगर इस पर आगे बढ़ते रहे तो जाने कब अल्लाह की तरफ से मोहलत ख़त्म हो जाए। आगे फरमाया अल्लाह ताला ने, ये बात अल्लाह ने आगाज़ तख्लीक़ में साफ़ फरमा दी थी कि ए बनी आदम, याद रखो अगर तुम्हारे पास ख़ुद तुम ही में से ऐसे रसूल आएँ, अल्लाह रसूल इंसानों में से भेजता है कि तो ख़ुद तुम ही में से ऐसे रसूल आएँ कि तुम्हें मेरी आयात सुना रहे हों, तो जो कोई नाफरमानी से बचेगा और अपने रवैये की इस्लाह कर लेगा, उसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। और जो लोग हमारी आयात को झुटलाएँगे और इनके मुकाबले में सरकशी बरतेंगे, वही अहले दोज़ख होंगे, जहाँ
वो हमेशा रहेंगे। आखिर उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो बिल्कुल झूठी बातें घड़ कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की सच्ची आयात को झुटलाए। ऐसे लोग अपने नविश्ते तकदीर के मुताबिक अपना हिस्सा पाते रहेंगे यहाँ तक कि वो घड़ी आ जाए जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते जिनकी रूहें कब्ज़ करने के लिए पहुँचेंगे। उस वक्त वो उनसे पूछेंगे, बताओ अब कहाँ हैं तुम्हारे वो माबूद जिनको तुम अल्लाह के बजाय पुकारते थे? वो कहेंगे सब हमसे गुम हो गए, कोई नहीं हमारे पास। और वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि हम वाकई मुनकिर हक़ थे। अल्लाह फरमाएगा, जाओ तुम भी उसी जहन्नम में चले जाओ जिसमें तुमसे पहले गुजरे हुए गुरोह जिनो इंस जा चुके हैं। हर गुरोह जब जहन्नम में दाखिल होगा तो अपने पेशरा गुरोह पर लानत करता हुआ दाखिल होगा, हत्ता कि जब सब वहाँ जमा हो जाएंगे तो हर बाद वाला गुरोह पहले वाले गुरोह के हक़ में कहेगा, ए रब ये लोग थे जिन्होंने हमको गुमराह किया, लिहाजा इन्हें आग का दोहरा अजाब दे। जवाब में इरशाद होगा, हर एक के लिए दोहरा ही अजाब है, हर एक के लिए दोहरा ही अजाब है, मगर तुम जानते नहीं हो। यानी दोहरा अजाब क्या है? पहले कहते हैं ना इन्होंने गुमराह किया, तो ये अजाब दोहरा क्या है? एक खुद गुमराह होने का, एक दूसरों को गुमराही मुब्तला करने का। किसी की गुमराही का सबब तुम बने और कोई तुम्हारी गुमराही का सबब बना, कोई तुम्हारी गुमराही का सबब बना और फिर किसी की गुमराही का सबब तुम बन गए। यानी हर अपना जाने वाला अपने बाद वालों के लिए गुमराही का रास्ता छोड़कर चला गया। तो इसलिए सबके लिए दोहरा अज़ाब है। यही बात है जो बयान हो रही है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, पहला गुरोह दूसरे गुरोह से कहेगा, अगर हम काबिल इल्ज़ाम थे तो तुम्ही को हम पर कौन सी फजीलत हासिल थी? अब अपनी कमाई के नतीजे में अजाब का मज़ा चखो। ये बात अपनी जगह कि गुमराही की तरफ बुलाने वाले या पहले से चली आ रही है, सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन अल्लाह ने सबको अक़ल दी है, समझ दी है, ये किताब मजीद है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ज़मीर है, बताने वाले समझाने वाले भी मौजूद हैं, बात कान में पड़ती है, कभी सोचने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। तुम खुद इधर ही जो है तुम्हारी तलब यही थी, तुम जाना इधर चाहते थे। यानी शैतान उन्हीं को अपने साथ लगा सकता है जो उस किस्म के रुझानात रखते हैं, जो उस तरह के मैलानात रखते हैं। तो कहा कि तुम्हारा खुद अपना मिजाज यही था, लिहाजा हमने बुलाया तुम चले आए, तो लिहाजा तुम भी इससे बाहर नहीं हो इसकी जिम्मेदारी से। तो ये बात है जो बताई जा रही है, वरना हक़ की दावत भी मौजूद थी, उसे क्यों ठुकरा दिया? यानी वो भी तुम्हारे सामने एक रास्ता था। तो जो इस रास्ते को ठुकरा कर उधर जाता है तो अपने नफ्स के मैलानात की वजह से जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो कहेंगे आपस में कि अब अपनी कमाई के नतीजे में अज़ाब का मज़ा चखो। यकीन जानो जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटलाया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटलाया है और इनके मुकाबले में सरकशी की है, उनके लिए आसमान के दरवाज़े हरगिज़ न खोले जाएंगे। उनका जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊँट का गुज़रना। ये शिर्क का जो अल्लाह ताला बताते हैं इस मामले में, और अल्लाह की नाफरमानी और इस्तकबार और इस तरीके से उस रास्ते के अंदर सद्देराह बन के खड़ा होना, तो अल्लाह ताला ये बताते हैं कि इनका जन्नत में जाना कितना नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊँट का गुजरना। तो ये मज़ामीन बार बार आते हैं। जैसे कहा कि ये फ़कत हर रमत, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी। तो ये इसी तरह से बात बताई कि उनका जाना नामुमकिन है, जन्नत में नहीं जा सकते। फरमाया मुजरिमों को हमारे यहाँ ऐसा ही बदला मिला करता है, इनके लिए तो जहन्नम का होना होगा और जहन्नमी का ओढ़ना। ये है वो जज़ा जो हम जालिमों को दिया करते हैं। बखिलाफ़ इसके जिन लोगों ने हमारी आयात को मान लिया है और अच्छे काम किए हैं और इस बाब में हर एक को हम उसकी इस्तिताअत ही के मुताबिक ज़िम्मेदार ठहराते हैं, वो अहले जन्नत हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। इनके दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो कुछ कदूरत होगी इसे हम निकाल देंगे। यानी दुनिया में रहते हुए कोई अगर ऊँच नीच हो गई है और दिल में कोई बात ठहर गई है, लेकिन उसके मुताबिक उन्होंने कोई ऐसा अमल नहीं किया, कोई कीना नहीं रखा अपने दिलों में, कोई उन्होंने इसके अंदर बुग़्ज़ नहीं रखा, ये अपनी जगह बात है। ये बात नहीं हो रही कि कीना और बुग़्ज़ था, बल्कि कुछ कदूरत हो सकती है, कुछ इख्तलाफ की बात हो, तो वो हम अहले जन्नत जो है इनके दिलों से निकाल देंगे। इनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो कहेंगे तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें ये रास्ता दिखाया, हम खुद राह न पा सकते थे अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई न करता। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। यानी अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं कि अपने बलबूते पर ये नहीं हुआ, ये अल्लाह तेरे फजल और तेरे करम से ही हुआ कि तूने हमें ये रास्ता दिखाया और हम खुद राह ना पा सकते थे अगर तू हमारी रहनुमाई न करता। यानी तेरे फजल से ये रास्ता हमें मिला और इस रास्ते पे हम चल सके और जन्नत तूने हमें अता की। तो अल्लाह ताला से कहते हैं कि अगर तुम्हारी रहनुमाई न करता तो हमें ये रास्ता न मिलता और हम हमारे रब के भेजे हुए रसूल वाकई हक़ ही लेकर आए थे। उस वक्त निदा आएगी, ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो तुम्हें उन आमाल के बदले में मिली है जो तुम करते रहे थे। यानी बंदा कहेगा तेरे फजल का नतीजा है और अल्लाह कहेगा तुम्हारे आमाल के नतीजे, यानी इज़्ज़त अफजाई।
वरना ये बात अपनी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि इंसान का अमल जन्नत की कीमत नहीं है, यानी जन्नत के हमारा तो अमल ही ऐसा था, जन्नत तो मिलनी थी, ये बात नहीं है। किसी का भी अमल ऐसा नहीं है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में भी कहा कि जब तक अल्लाह की रहमत मुझे न ढाक ले तो उस वक्त तक जन्नत का फैसला नहीं है। तो जन्नत तो अल्लाह का फजल है, उसका इनाम है, उसकी मेहरबानी है। हाँ, ये जो कहा कि तुम्हारा अमल, तो अमल इंसान को अल्लाह की रहमत का, उसके इनाम का मुस्तहिक बनाता है, फिर अल्लाह पर फजल फरमा देता है जन्नत। तो कीमत नहीं है, उसका बदला नहीं है, वो तो अल्लाह का फजल, उसकी इनाम है, उसकी बात है ये। फरमाया फिर ये जन्नत के लोग दोज़ख वालों से पुकार कर कहेंगे, हमने उन सारे वादों को ठीक पाया जो हमारे रब ने हमसे किए थे, क्या तुमने भी उन वादों को ठीक पाया जो तुम्हारे रब ने किए थे? वो जवाब देंगे हाँ। तब एक पुकारने वाला इनके दरमियान पुकारेगा, अल्लाह की लानत उन जालिमों पर जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते और इसे टेढ़ा करना चाहते थे और आखिरत के मुनकिर थे। ये जन्नत दोज़ख के लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे और बात आ रही है, इन दोनों ग्रोहों के दरमियान एक ओट हाइल होगी जिसकी बुलंदियों पर, यानी आराफ का मतलब बुलंदी है, तो यही आराफ इसे, उसकी बुलंदियों पर कुछ और लोग होंगे, हर एक को इसके क़याफ़े से पहचानेंगे, हर एक को इसके क़याफ़े से पहचानेंगे और जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे, सलामती हो तुम पर, ये लोग जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए मगर इसके उम्मीदवार होंगे। और जब उनकी निगाहें दोज़ख वालों की तरफ फिरेंगी तो कहेंगे, ए रब हमें इन जालिम लोगों में शामिल न करना, रब्बना ला तजअलना माल कौमिज़ ज़ालिमीन। एक दुआ है ये, जो वो उस मौके पर अल्लाह ने बताई कि ये दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इन जालिम लोगों में शामिल न कीजिए। फिर ये आराफ के लोग दोज़ख की चंद बड़ी बड़ी शख्सियतों को उनकी अलामतों से पहचान कर पुकारेंगे कि देख लिया तुमने, आज न तुम्हारे जत्थे तुम्हारे किसी काम आए और न वो साजो सामान जिनको तुम बड़ी चीज़ समझते थे। और क्या ये अहले जन्नत वही लोग नहीं हैं जिनके मुताल्लिक़ तुम कसमें खा खा कर कहते थे कि इनको तो अल्लाह अपनी रहमत में से कुछ न देगा? आज इन्हीं से कहा गया है कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, जन्नत में तुम्हारे लिए न खौफ है न रंज। और दोज़ख वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे कि कुछ थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो, या जो रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसी में से कुछ फेंक दो। वो जवाब देंगे, अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें उन मुनकिरीन हक़ पर हराम कर दी हैं जिन्होंने अपने दीन को खेल और तफरी बना लिया था और जिन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने फ़रेब में मुब्तला कर रखा था। अल्लाह फरमाता है कि आज हम भी इन्हें उसी तरह भुला देंगे जिस तरह वो इस दिन की मुलाकात को भूले रहे और हमारी आयात का इनकार करते रहे। तो एक बात तो इसमें हमारे सामने ये आ रही है कि उस दिन ये समात और बसारत के पैमाने कैसे बदल जाएंगे। यानी जन्नत वाले दोज़ख वालों को देख रहे हैं, दोज़ख वाले जन्नत वालों से कलाम कर रहे हैं, यानी ये गुफ्तगू जो है बाहम एक दूसरे के मुकाम, कहाँ जन्नत कहाँ दोज़ख, फिर इस तरह से। और आराफ के पर जो लोग मौजूद, ये तो गोया ये समात व बसारत के कवानीन बदल जाएंगे। दुनिया कुछ और है, आखिरत कुछ और है, वहाँ के मामलात कुछ और हैं। तो इस एतबार से ये बात हमारे सामने रहनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि ये जो अभी सूरह अनाम में बात थी कि दीन को खेल और तफरी बना लिया, फिर वही बात दोहराई है। आयत 70 में सूरह अनाम में हमने पढ़ा था। तो दीन संजीदा हकीकत है, ये गाना बजाना उछल कूद दीन के नाम पर, ये सब क्या है? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मुशरिकीन करते हैं तो ये सब इसका नतीजा ये देखेंगे। तो हमें भी इससे बचना है। आगे फरमाया, हम इन लोगों के पास एक ऐसी किताब ले आए हैं जिसको हमने इल्म की बिना पर मुफस्सल बनाया है और जो ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। अब क्या ये लोग इसके सिवा किसी और बात के मुंतज़िर हैं कि वो अंजाम सामने आ जाए जिसकी ये किताब खबर दे रही है? जिस रोज़ वो अंजाम सामने आ गया तो वही लोग जिन्होंने पहले इसे नज़रअंदाज कर दिया था कहेंगे, वाकई हमारे रब के रसूल हक़ लेकर आए थे, फिर क्या अब हमें कुछ सिफारिशी मिलेंगे कि जो हमारे हक़ में सिफारिश करें, या हमें दोबारा वापस ही भेज दिया जाए ताकि जो कुछ हम पहले करते थे इसके बजाय अब दूसरे तरीके पर काम करके दिखाएं। इन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया और वो सारे झूठ जो इन्होंने तस्नीफ कर रखे थे आज उनसे गुम हो गए। दर हकीकत तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अपने तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा हुआ, जो रात को दिन पर ढांक देता है, फिर दिन रात के पीछे दौड़ा चला आता है, जिसने सूरज और चाँद और तारे पैदा किए, सब इसके फरमान के ताबे हैं। ख़बरदार रहो, उसी की खल्क़ है और उसी का अम्र, अला लहुल खल्क़ वल अम्र, उसी की खल्क़ है उसी का अम्र है। तो ये बात क्या है? यानी अल्लाह ही ने इस कायनात को पैदा किया है और वही इसका फरवा रवा है, वही इस निज़ाम को चला रहा है। अपनी खल्क़ को उसने दूसरों के हवाले नहीं कर दिया है और न किसी मखलूक को ये हक़ दिया है कि ख़ुद मुख्तार होकर जो चाहे करे।
जैसे सारी कायनात में उसी का निज़ाम चल रहा है, उसी का हुक्म चल रहा है, ऐसे इंसानों को भी उसी के हुक्म के ताबे होना चाहिए। अल्लाह ने हमें थोड़ी सी आज़ादी देकर हमारी आजमाइश की है कि हम खुद ज़ाती यानी जो तशरी अहकामात हैं, यानी जिनको शरीयत के एतबार से आज़ादी जिनमें है, कि हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वरना तो बाकी चीज़ें भी हमारी भी अल्लाह के हुक्म के ताबी चल रही हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि यही बात है। तो असल हकीकत ये अला लहुल खल्क़ वल अम्र, उसी का खल्क़ है और उसी का अम्र है कि बात वाज़ेह है पूरी कायनात के हवाले से। बड़ा बाबरकत है अल्लाह, सारे जहानों का मालिक व परवरदिगार। अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके। यकीनन ये जो उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, तो दुआ के लिए भी है ये, यानी पुकारना दुआ के लिए भी होता है और ज़िक्र के हवाले से भी होता है। तो अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके। यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। तो इस मामले में जो तरीक़ा अल्लाह ताला बयान करते हैं, इसको इख्तियार करना, यानी एक तो आदमी के अंदर वो कैफियत हो कि अल्लाह के सामने वो हाजिर अल्लाह से बात कर रहा है, तो क्या अंदाज़ होना चाहिए, कितनी उसके अंदर खशियत होनी चाहिए, कितना डर अल्लाह का होना चाहिए और किस तरीके से अल्लाह को मुखातिब करना चाहिए, ना कि चीख चीख के और इस तरीके से। तो अल्लाह ताला ने कहा कि गिड़गिड़ा तदर्रुअन व खुफिया, और फिर फरमाया कि अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। यानी इस काम में भी जो लोग इन हुदूद को पामाल करते हैं, अदब से गुजरते हैं, तो ये काम ठीक नहीं है। ये बताया ज़मीन में फ़साद बर्पा ना करो जबकि इसकी इसलाह हो चुकी है। अल्लाह ने ज़मीन को इसलाह के साथ पैदा किया है, और जब जब लोगों ने बिगाड़ पैदा किया, अम्बिया भेजे जाते रहे और इसलाह करके गए, तो बताया कि इसलाह होती रही है, इसको बिगाड़ो नहीं और अल्लाह ही को पुकारो खौफ के साथ और तमा के साथ। यकीनन अल्लाह की रहमत नेक किरदार लोगों से करीब है। तो ये जो बात है खौफ और तमा, तो ये तो ज़ाहिर सी बात है कि तौहीद का तकाज़ा है कि अल्लाह ही के पास जब इख्तियार है, हम समझते हैं जानते हैं, और किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है, तो उसी से हमें ये दोनों जज्बे उसी के साथ हैं। और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है, और फिर जब वो पानी से लदे हुए बादल उठा लेती हैं तो इन्हें किसी मुर्दा सरजमीन की तरफ हरकत देता है और वहाँ बारिश बरसा कर इसी मरी हुई ज़मीन से तरह तरह के फल निकाल लाता है। देखो इस तरह हम मुर्दों को हालत मौत से निकालते हैं, शायद कि तुम इस मुशाहिदे से सबक लो। जो ज़मीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से खूब फल फूल लाती है, और जो ज़मीन ख़राब होती है इससे नाक़िस पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। इसी तरह हम निशानियों को बार बार पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो शुक्रगुजार होने वाले हैं। तो एक तो ये मौत की बात बताई कि ज़िंदगी मौत का मानी कैसे मरने के बाद दोबारा उठाएंगे, जैसे बारिश होती है और जो जड़ें मरी पड़ी होती हैं दोबारा जी उठती हैं। और दूसरी बात जो कही कि जो ज़मीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से खूब फल फूल लाती है, जो ख़राब होती है उससे नाक़िस पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। इसमें दूसरी बात है, यानी नबूवत को भी ये जो अल्लाह की रहमत की बारिश के तौर पर बयान किया गया है कि अल्लाह की तरफ से ये रहमत की बारिश है। अब ये सारे इंसानों पर यकसां होती है, रसूल सब की तरफ आते हैं, सबको दावत देते हैं। जो सलीमुल फितरत हैं इसको कबूल करके और फिर अमल साले के मैदान में आगे बढ़ जाते हैं, और जिनकी फितरत सलीमा जिन्होंने मस्क कर दी है और इसको जो है उन्होंने इस काबिल नहीं छोड़ा, तो फिर उन्हें इससे कुछ हासिल नहीं होता बल्कि इसके ख़िलाफ़ ही जाकर कुछ और तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं। तो ये इसकी तरफ इशारा है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तरह हम निशानियों को बार बार पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो शुक्रगुजार होने वाले हैं। फरमाया हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा, उसने कहा ए बिरादरान कौम अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इला नहीं है। अब यहाँ से वो सिलसिला शुरू हो रहा है कि जो बात थी कि 6 अम्बिया का जिक्र है, 6 कौमों की बात है, तो यहाँ से उसका आगाज़ हुआ है। एक ही जैसी बातें सबके साथ में आएंगे सामने, सबको एक ही तरह की दावत दी, रसूलों ने एक ही तरह से लोगों को अपनी तरफ यानी मुतवज्जे किया, और कौमों ने भी एक ही तरह का रवैया अख्तियार किया। ये चीज़ हमारे सामने यानी इंसान की गोया कहिए गुमराही भी एक ही तरह से सामने आती है। यानी इंसान एक ही है, एक ही उसकी फितरत है जिसको अल्लाह ने आगाज़ से उसको जैसे बनाया है। तो फरमाया हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा, उसने कहा ए बिरादरान कौम अल्लाह की बंदगी करो। ये है उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। यही अल्फाज हैं जो बार बार आएंगे कि ये हर रसूल ने ये दावत दी है अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा मैं तुम्हारे हक़ में एक हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। यानी जो तुम्हारी रविश है नाफरमानी की, शिर्क की, इसके नतीजे में इसके कौम के सरदारों ने जवाब दिया हमको तो ये नज़र आता है कि तुम सरी गुमराही में मुब्तला हो, यानी उल्टा उन्हें कहते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ए बिरादरान कौम मैं किसी गुमराही में नहीं पड़ा हूँ, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ, तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, और मुझे अल्लाह की तरफ से वो कुछ मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं है।
क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ? सुनिए क्या बात, यही मुशरिकीन मक्का भी इतराज़ करते थे, यही नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी इतराज़ कर रही है। आज भी कुछ लोगों के जहनों में यही बात है कि वो कहते हैं क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के ज़रिए से तुम्हारे रब की याद दहानी आ गई ताकि तुम्हें ख़बरदार करे और तुम गलत रवि से बच जाओ और तुम पर रहम किया जाए, मगर उन्होंने उसको झुटला दिया। यानी इंसान होने के नाते से कि भाई ये कैसे कोई हमारी तरफ रसूल बना के अल्लाह ने भेज दिया, हम ही के अंदर हमारा दरमियान पला बड़ा पैदा हुआ, ये कैसे रसूल हो सकता है? तो कहा इस पर तुम्हें ताज्जुब है। तो उन्होंने क्या किया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने, उन्होंने उसको झुटला दिया। आखिरकार हमने उसे और उसके साथियों को एक कश्ती में निजात दी और उन लोगों को डबो दिया जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया था। यकीनन वो अंधे लोग थे। अब ये जो हमारे सामने ये सारे रुदाद आती है और ये सारे अंबिया के क़िस्से बयान होते हैं, इनके बारे में कहीं इख्तिसार से कहीं तफसील से। अब यहाँ पर 2 जुमले में बात मुकम्मल हो गई। उन्हें कहा, दावत दी, उन्हें झुटलाया, अज़ाब आया, कौम ख़त्म। तो ऐसा नहीं है, तफसील भी आती है सामने। अल्लाह ने यहाँ तो बताया कि देखो इस रवैये का नतीजा क्या निकला, यानी यह इख्तिसार से बयान हो रहा है और किसी एक पहलू की तरफ इशारा है कि सारे रसूलों की दावत एक और सारी कौमों ने भी एक ही तरह के एतराज़ात किए, ये बात हो रही है। वरना तफसील आती है, 950 साल रहे नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान, इतना तवील मामला है ये, तो ये आगे आएगा, तफसील इसकी आएगी। तो इसी तरह आगे बताया, और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ए बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। फिर क्या तुम गलत रवि से परहेज़ न करोगे? उसकी कौम के सरदारों ने भी, जो उसकी बात मानने से इनकार कर रहे थे, जवाब में कहा, हम तो तुम्हें बेअक़ली में मुब्तला समझते हैं और हमें गुमान है कि तुम झूठे हो। उसने कहा, ए बिरादरान कौम, मैं बेअक़ली में मुब्तला नहीं हूँ, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, तुमको अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हारा ऐसा खैर ख्वाह हूँ जिस पर भरोसा किया जा सकता है। यानी उनके इल्ज़ामात पर मुश्तइल नहीं होते। जैसे वो कहे हम तुम्हें झूठा समझते हैं, तो ये नहीं कहते झूठे तो तुम हो, बल्कि जवाब कहते हैं कि भाई तुम पहचानो मैं तुम्हारा मामला, तुम्हारा मेरे साथ क्या है, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, मैं तुम्हारा बही ख्वाह हूँ, तुम मुझ पर भरोसा रखो। यानी किस अंदाज से? तो रसूल रद्द अमल में कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करते। यही दाइए हक़ का मामला है, यही दाइए अल्लाह का मामला है कि वो किस तरीके से लोगों के साथ मामलात करे। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि आगे कहा, इस पर मज़ीद कहा, हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि इस मामले में कि जो तुम्हारा मामला है कि क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के ज़रिए से तुम्हारे रब की याद दहानी आई? यही नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये भी कह रहे हैं कि यही उन्हें ताज्जुब था ताकि वो तुम्हें ख़बरदार करे। भूल न जाओ कि तुम्हारे रब ने नूह की कौम के बाद तुमको इसका जानशीन बनाया और तुम्हें खूब तनोमंद किया। बस अल्लाह की कुदरत के करश्मों को याद रखो, उम्मीद है कि फ़लाह पाओगे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले अल्लाह की इबादत करें, अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और उन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं? शिर्क, अल्लाह को मानते हैं लेकिन अकेले अल्लाह से काम नहीं चलता, और भी चाहिए जिनके साथ जो है हमारे काम बनाए। अच्छा तो ले आओ अज़ाब, कहते हैं अच्छा तो ले आओ वो अज़ाब जिसकी तू हमें धमकी देता है अगर तू सच्चा है। इसने कहा, तुम्हारे रब की फिटकार तुम पर पड़ गई, तुम्हारे रब की फिटकार तुम पर पड़ गई और इसका गज़ब टूट पड़ा। क्या तुम मुझसे उन नामों पर झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं? इसके पीछे कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो ये काम करती हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने ये बात उन्हें समझाई, कहा कि जिनके लिए अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की है, अच्छा तो तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। आखिरकार हमने अपनी मेहरबानी से हूद और उसके साथियों को बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जो हमारी आयात को झुटला चुके थे और ईमान लाने वाले न थे। तो ये बात भी इसमें आ रही है। नूह अलैहिस्सलाम के और उनके जो साथ अहले ईमान थे उनको भी अल्लाह ने बचाया कश्ती में, तो यहाँ भी बचाया। तो अल्लाह ताला अहले ईमान को बचा लेते हैं जब कौमों पर अज़ाब आया करता है। और फरमाया, और समूद की तरफ हमने उनके भाई स्वालिह को भेजा। उसने कहा, ए बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। वही एक दावत है जो सारे अंबिया देते चले आ रहे हैं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की खुली दलील आ गई है कि अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी के तौर पर है, लिहाजा इसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में चरती फिरे। इसको किसी बुरे इरादे से हाथ न लगाना वरना एक दर्दनाक अजाब तुम्हें आ लेगा। याद करो वो वक्त जब अल्लाह ने कौम आद के बाद तुम्हें इसका जानशीन बनाया और तुमको ज़मीन में ये मंजिलत बख्शी कि आज तुम इसके हमवार मैदानों में आलीशान महल बनाते हो और इसके पहाड़ों को मकानात की शक्ल में तराशते हो। बस अल्लाह की कुदरत की करश्मों से गाफिल न हो जाओ और ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो।
उसकी कौम के सरदारों ने, जो बड़े बने हुए थे, कमज़ोर तबके के उन लोगों से जो ईमान ले आए थे, कहा क्या तुम वाकई ये जानते हो कि सालेह अपने रब का पैगंबर है? उन्होंने जवाब दिया बेशक जिस पैगाम के साथ वो भेजा गया है इसे हम मानते हैं। उन बड़ाई के मुद्दईयों ने कहा जिस चीज़ को तुमने माना है हम इसके मुनकर हैं, यानी ऐलान कर दिया। फिर उन्होंने इस ऊँटनी को मार डाला। ये ऊँटनी जो निशानी के तौर पर, मोजे के तौर पर उनके मुतालबे पर उनको दी गई थी, अब जिस इस मोजे के साथ उन्होंने ये सलूक किया तो उस कौम पर अल्लाह का अज़ाब आया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर उन्होंने इस ऊँटनी को मार डाला और पूरे तमर्रुद के साथ अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर गुजरे और साले से कह दिया कि ले आ वो अज़ाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू वाकई पैगम्बरों में से है। आखिरकार एक दहला देने वाली आफत ने उन्हें आ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। और साले ये कहता हुआ उनकी बस्तियों से निकल गया कि ए मेरी कौम, मैंने अपने रब का पैगाम तुझे पहुंचा दिया और मैंने तेरी बहुत खैर ख्वाही की, मगर मैं क्या करूं कि तुझे अपने खैर ख्वाह पसंद ही नहीं है, तुझे अपने खैर ख्वाह पसंद ही नहीं है। और लूत को हमने पैगंबर बनाकर भेजा। फिर याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। हकीकत ये है कि तुम बिल्कुल ही हद से गुजर जाने वाले लोग हो। हम जिन्स परस्ती की बात हो रही है, मगर इसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि निकालो इन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज बनते हैं ये। आखिरकार हमने लूत और इसके घर वालों को बजुज़ उसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में थी बचा कर निकाल दिया और इस कौम पर बरसाई एक बारिश। फिर देखो कि उनका क्या अंजाम हुआ, यानी पत्थरों की बारिश बरसाई गई और इस कौम को यानी इस बस्ती को उलट दिया गया। और साथ ही साथ ये बात भी लूत अलैहिस्सलाम का जब जिक्र आता है तो अल्लाह ताला साथ साथ ये बता देते हैं कि बजुज़ उसकी बीवी के, यानी इसकी बीवी अपनी कौम के दीन पर ही रही, लिहाजा अल्लाह ने उसको भी उसी अजाब से दो चार कर दिया, हमकिनार कर दिया जो कौम पर आया था। इसकी तफसील और भी आगे आएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम के साथ रहना उसे नफ़ा ना पहुंचा सका जबकि उसने लूत अलैहिस्सलाम के दीन को इख्तियार नहीं किया था। आगे फरमाया और मदियन वालों की तरफ उस कौम पर बरसाई एक बारिश। फिर देखो कि उन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। और मदियन वालों की तरफ हमने इनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा ए बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की साफ़ रहनुमाई आ गई है, लिहाजा वज़न और पैमाने पूरे करो, लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा न दो और न ज़मीन में फ़साद बर्पा करो जबकि इसकी इस्लाह हो चुकी है। ये क्या बात हो रही है? यानी तौहीद की दावत तो अपनी जगह, शिर्क से बचने की बात तो कही जा रही है, साथ ही साथ वो बुराइयाँ जो माशरे के अंदर मौजूद, उसमें जो बड़ी बुराई खुसूसी उसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाती है। तो ये तो सारा मुआशी सिस्टम है। लोग कहते हैं दीन अलग है, माश अलग है, यानी कहते हैं ये तो कारोबार है। यही कौम शुएब की गलत फहमी थी जो यहाँ पर सामने आ रही है। और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो उनका तर्ज़ अमल क्या था और इसी बुनियाद पर बर्बाद किए गए। आज हमारे जहनों में भी ये तसव्वुर पैदा हो गया है कि साहब इसका इससे क्या ताल्लुक़, हर चीज़ में दीन को घसीट के ले आते हैं ये लोग, हर चीज़ को वहाँ ले जाते हैं। यानी लोग इस तरह कह रहे होते हैं, कुरान से वाकिफ़ नहीं है, जानते नहीं हैं अल्लाह ने क्या हिदायत दी हैं, और समझते हैं कि हाँ बस दीन तो मस्जिद की हद तक है। बस दीन का नाम ये नहीं है कि वो बाज़ार के अंदर भी आ जाए और वहाँ भी हिदायत दे, या वो पार्लियामेंट के अंदर चला जाए, या वो अदालतों के अंदर चला जाए। तो ये बात अल्लाह बता रहे हैं कि हर जगह के लिए अल्लाह ने हिदायत दी है। तो यहाँ वो कहते हैं उनसे कि तुम्हें ये काम करना है, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये अगर तुम वाकई मोमिन हो, यानी ईमान का दावा था, शिर्क करते थे और इशारा काम करते थे और ज़िंदगी के हर रास्ते पर रहज़न बन कर न बैठ जाओ। क्या कहते हैं शुएब अलैहिस्सलाम उनसे कि ज़िंदगी के हर रास्ते पर रहज़न बनकर ना बैठो, हर चीज़ पे कब्ज़ा है, हर तरफ जो है लोगों के लिए रुकावटें खड़ी कर रखी हैं, हर जगह तावान वसूल किए जा रहे हैं। फरमाया कि हर रास्ते पर रहज़न बनकर न बैठ जाओ कि लोगों को खौफज़दा करने और ईमान लाने वालों को अल्लाह के रास्ते से रोकने लगो और सीधी राह को टेढ़ा करने के दरपे हो जाओ। याद करो वो ज़माना जबकि तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया और आंखें खोल कर देखो कि दुनिया में मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ है। ये जो हर रास्ते पर बैठ जाना और रास्ता ईमान का भी रोकना, इसमें यह भी बात है कि सही काम को मुश्किल बना दिया जाए और गलत काम के लिए आसानियाँ फराम कर दी जाएँ। जैसे आज भी है, हर जगह क्या मामला है, अगर आप दुरुस्त तरीके से काम करना चाहें अल्लाह के बताए हुए यानी हलाल मामलात के एतबार से मुश्किलात हैं, हराम के रास्ता कोई मसला नहीं है, हर जगह रास्ता खुला हुआ है। तो यही वो कैफियत है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं
कि शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, आंखें खोल कर देखो कि दुनिया में मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ है। अगर तुम में से एक गिरोह उस तालीम पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता तो सब्र के साथ देखते रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फ़ैसला कर दे, और वही सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। उसकी कौम के सरदारों ने जो अपनी बड़ाई के घुमंड में मुब्तला थे उससे कहा कि ए शुएब, हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम लोगों को हमारी मिल्लत में वापस आना होगा। शुएब ने जवाब दिया, क्या ज़बरदस्ती में फेरा जाएगा? क्या हम राज़ी ना हो? हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे अगर तुम्हारी मिल्लत में पलट आएँ, जबकि अल्लाह हमें इससे निजात दे चुका है। यहाँ क्या पता चलता है कौन जबर कर रहा है? अहले ईमान वो तो कहते हैं कि अच्छा बस ठीक है, तुम अपनी जगह सब्र के साथ देखो, अल्लाह हमारे दरमियान फैसला करेगा। कह के अल्लाह अलग हो गया। कौम क्या कह रही है? हम ज़बरदस्ती तुम्हें लाएंगे वरना निकाल देंगे अपने अंदर से। यानी ये जबर करने की बात। तो जबर कहाँ होता है? ये देख लीजिए, दीन में ला इकराह फिद्दीन, ये जबर तो ये लोग करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारे लिए तो इसकी तरफ पलटना अब किसी तरह मुमकिन नहीं, इल्ला ये, यानी तुम्हारी जो तुम जिस तरफ बुला रहे हो कि उस तरीक़े की तरफ जिस पर तुम हो, इस पर हम अब नहीं पलट सकते, ये किसी तरह मुमकिन नहीं, इल्ला ये कि अल्लाह हमारा रब ही ऐसा चाहे। यानी अपनी ज़ात पर भरोसा नहीं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, वही हमें बचाएगा। हमारे रब का इल्म हर चीज़ पर हावी है, उसी पर हमने एतमाद किया। ए रब, हमारे और हमारे कौम के दरमियान ठीक ठीक फ़ैसला कर दे, और तू बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। इसकी कौम के सरदारों ने जो इसकी बात मानने से इनकार कर चुके थे आपस में कहा, अगर तुमने शुएब की पैरवी कबूल कर ली तो बर्बाद हो जाओगे। शुएब की पैरवी कबूल कर ली। शुएब यही कह रहे थे ना कि माल के अंदर ये पैमाने ठीक करो, ये लोगों को जो है नुकसान ना पहुंचाओ, उनके माल में घाटा ना दो, ये बात कह रहे थे। तो कौम के सरदार क्या कह रहे हैं, इनकी बात मान ली तो नुकसान हो जाएगा। हर ज़माने में बिगड़े हुए लोगों ने हक़ और रास्ती और दियानत की रविश में ऐसे ख़तरात महसूस किए हैं। हर दौर के मुफसिदीन का यही ख्याल रहा है कि तिजारत और सियासत और दूसरे दुनियावी मामलात में झूठ और बेईमानी और ये सब जो हैं, ये सारे मामलात झूठ, बेईमानी और बदअखलाक़ी के बग़ैर नहीं चल सकते। ईमानदारी इख्तियार करने के मानी अपनी दुनिया बर्बाद कर लेने के, ये लोग ये समझते हैं। हालांकि ये हिमाकत है, ये बात अपनी जगह कि अब मफादात दुनिया, ये हद से बढ़कर दूसरों के मफाद पर कब्ज़ा करना, दूसरों के हक़ पर डाका डालना, ये तो ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता, ये तो बेईमानी के साथ ही होगा। तो जो लोग अपने हद तक रहना चाहते हैं उनके लिए तो ईमानदारी में सारे रास्ते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के हक़ पर डाका डालना चाहते हैं और दूसरों के मफादात पर कब्ज़ा करना चाहते हैं तो उनके लिए तो फिर बेईमानी का रास्ता है। तो यही वो बैत कहते थे कि इसके बगैर ये काम नहीं चलेगा। मगर हुआ ये, यानी अब क्या हुआ इनके साथ कि एक दहलादनी वाली आफत ने उनको आ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। जिन लोगों ने शुएब को झुटलाया वो ऐसे मिटे कि गोया कभी इन घरों में बसे ही न थे। शुएब के झुटलाने वाले ही आखिरकार बर्बाद होकर रहे और शुएब ये कहता हुआ उनकी बस्तियों से निकल गया, ए बिरादरान कौम, मैंने अपने रब के पैगामात तुम्हें पहुँचा दिए और तुम्हारी खैर ख्वाही का हक़ अदा कर दिया। अब मैं उस कौम पर कैसे अफसोस करूं जो कबूल हक़ से इनकार करती है। बात पहुंचाई गई पूरी तरह, हुज्जत तमाम, नहीं माने तो अपना नुकसान खुद किया। कभी ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में नबी भेजा हो और उस बस्ती के लोगों को पहले तंगी और सख्ती में मुब्तला न किया हो, इस ख्याल से कि शायद वो आजिज़ी पर उतर आएँ। फिर हमने इनकी बदहाली को खुशहाली से बदल दिया, यहाँ तक कि वो खूब फले फूले और कहने लगे हमारे असलाफ पर भी अच्छे और बुरे दिन आते ही रहे हैं। आखिरकार हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन्हें ख़बर तक न हुई। यही क़ानून अल्लाह का सूरतुल अनाम में भी बयान हुआ। यानी इसमें अल्लाह ताला ये ज़ाब्ता बयान कर रहे हैं। ये नबियों के मामलात अलग अलग कर बयान करने के बाद जामी ज़ाब्ता क्या है जो हर ज़माने में अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के मौके पर इख्तियार फरमाया, वो ये कि जब किसी कौम में कोई नबी भेजा गया तो अल्लाह ताला ने पहले उसको मसाइब और आफात में मुब्तला किया ताकि इसके कान नसीहत के लिए खुल जाएँ, इनकी गर्दनें जो अकड़ी हुई हैं वो झुक जाएँ, अपने अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ झुक जाने पर आमादा हो जाएँ। और फिर जब इस साजगार माहौल में भी इसका दिल कबूल हक़ के लिए माइल न हुआ तो फिर इसको खुशहाली के फितने में मुब्तला कर दिया गया और यहाँ से इसकी बर्बादी की तमहीद शुरू हो गई। पैगम्बरों की बात न सुनने के बावजूद जब उस पर नेमतों की बारिश हुई तो उसने समझा ऊपर कोई इला नहीं, कोई ऐसा नहीं जो इनके मामलात को देखे और गिरफ्त करने वाला हो।
इस तरह से ये खुद मुख्तारी की हवा, ये खन्नास उनके दिमाग में बैठ गया और फिर इसी ने उन्हें अज़ाब इलाही का शिकार कर दिया कि हमारे तो फिर भी सब कुछ हो रहा है, सारी नाफरमानियों के बावजूद फिर भी सारे मज़े हमारे आ रहे हैं। तो बहरहाल ये क्या, ये तमहीद है उस अज़ाब की जिसकी तरफ इंसान आगे बढ़ रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते, ये उसूल वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़ताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। यह आयत आपको पहले भी सुनाई। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं सूरह आराफ की आयत 96 कि अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की रविश इख्तियार करते तो हम उन पर आसमानों और ज़मीन से बरकतों के दरवाज़े खोल देते, मगर उन्होंने तो झुटलाया। वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, मगर उन्होंने तो झुटलाया, लिहाजा हमने उस बुरी कमाई के हिसाब में इन्हें पकड़ लिया जो वो समेट रहे थे। तो ये जो बर्बादी होती है किस बुनियाद पर, अमल जो किया उसका नतीजा ये निकला, अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज किया। तो ये मज़मून पीछे बहुत तफसील के साथ गुजरा है कि अल्लाह के अहकामात के पर अमल पैरा होने के नतीजे में, उसके दीन को कायम और नाफिज करने के नतीजे में मईशत भी बेहतर होती है, दुनिया भी अच्छी गुजरती है, आखिरत तो अल्लाह ताला कामयाब करता ही है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर क्या बस्तियों के लोग अब इससे बेखौफ हो गए हैं कि हमारी गिरफ्त कभी अचानक इन पर रात के वक्त ना आ जाएगी जबकि वो सोए पड़े हों, या इन्हें इत्मीनान हो गया है कि हमारा मजबूत हाथ कभी यकयक इन पर दिन के वक्त ना आ पड़ेगा जबकि वो खेल रहे हों। क्या ये लोग अल्लाह की चाल से बेखौफ हैं? हालांकि अल्लाह की चाल से बेखौफ वही कौम होती है जो तबाह होने वाली हो, यानी जिसके अंदर से जिसके दिल में से डर निकल जाए, इसका मतलब है बर्बादी के दिन शुरू हो गए। और क्या उन लोगों को जो साबिक़ अहले ज़मीन के बाद ज़मीन के वारिस होते हैं, इस अमर वाक़ई ने कुछ सबक नहीं दिया कि अगर हम चाहें तो इनके कसूरों पर भी इन्हें पकड़ सकते हैं, मगर इन सबक आमोज़ हक़ाइक़ से वो तग़ाफ़ुल बरतते हैं, हम इनके दिलों पर मुहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते। ये कौमें जिनके क़िस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं तुम्हारे सामने मिसाल में मौजूद हैं, उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियाँ लेकर आए, मगर जिस चीज़ को वो एक दफ़ा झुटला चुके थे फिर इसे वो मानने वाले नहीं थे, यानी अकड़ कह दिया इनकार, तो अब कैसे मान लें अपनी गलती तस्लीम, फिर कैसे इधर आ जाएं। तो इसी ने उनको बर्बाद किया। फरमाया देखो इस तरह हम मुनकिरीन हक़ के दिलों पर मोहर लगा देते हैं, जब वो इधर जाना चाहते हैं तो अल्लाह भी उनके लिए रास्ते बंद कर देते हैं। हमने इनमें से अक्सर में कोई पास अहद न पाया बल्कि अक्सर को फासिक ही पाया। फिर उन कौमों के बाद हमने, यानी जिनका जिक्र अभी हुआ है, इन कौमों के बाद हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फ़िरौन और उसकी कौम के सरदारों के पास भेजा, मगर इन्होंने भी हमारी निशानियों के साथ जुल्म किया। बस देखो कि इन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। मूसा ने कहा, ए फ़िरौन, मैं कायनात के मालिक की तरफ से भेजा हुआ आया हूँ, मेरा मनसब यही है कि अल्लाह का नाम लेकर कोई बात हक़ के सिवा ना कहूँ। मैं तुम लोगों के पास तुम्हारे रब की तरफ से सरी दलील मामूरियत लेकर आया हूँ, लिहाजा तू बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। फ़िरौन ने कहा, अगर तुम कोई निशानी लेकर आए हो तो और अपने दावे में सच्चे हो तो इसे पेश करो। मूसा ने अपना आसा फेंका और यकयक वो एक जीता जागता अज़दहा था, उसने अपनी जेब से हाथ निकाला और सब देखने वालों के सामने वो चमक रहा था। इस पर फ़िरौन की कौम के सरदारों ने आपस में कहा, यकीनन ये शख्स कोई बड़ा माहिर जादूगर है, तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से बेदखल करना चाहता है। यानी एक तरफ जादूगर भी कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से बेदखल करना चाहता है। यानी सियासी इनकलाब का ख़तरा जो है वो उनके सामने आ गया। ये किस वजह से था? मूसा अलैहिस्सलाम का दावे नबूवत अपने अंदर खुद ही ईमानी रखता था। उन्होंने कहा ना, मैं अल्लाह की तरफ से नबी बनाकर भेजा गया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम का दावे नबूवत अपने अंदर खुद ही ईमानी रखता था कि वो दरअसल पूरे निज़ाम ज़िंदगी को बहैसियत मजमूई तब्दील करना चाहते हैं, जिसमें लामुहाला मुल्क का सियासी निज़ाम भी शामिल है, क्योंकि रब्बुल आलमीन का नुमाइंदा कभी मुती और राइयत बनकर रहने के लिए नहीं आता, बल्कि मुता और राई बनने के लिए आता है। और किसी काफिर के हक़ हुक्मरानी को तस्लीम कर लेना उसकी हैसियत रिसालत के क़तन मनाफी है। यही वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से रिसालत का दावा सुनते ही फ़िरौन और उसके आयान सल्तनत के सामने सियासी, माशी और तमद्दुनी इनकलाब का ख़तरा नमूदार हो गया, और उन्होंने समझ लिया कि अगर इस शख्स की बात चली तो इक़्तिदार हमारे हाथ से निकल जाएगा। यही वो बात है जो मुशरिकीन मक्का ने भी समझ ली थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रिसालत के इस ऐलान के बाद कि अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाया है, और ये पैगाम जो वो लेकर आए हैं कि अल्लाह को इलाही वाहिद मानना, तो ये है वो बुनियाद, ये है वो चीज़।
आदम समझते हैं कि शायद ये दीन अलग चीज़ है और हुक्मरानी और इक़्तिदार और तमद्दुन और तहज़ीब अलग चीज़ है। यही है, शरीयत की मौजूदगी में किसी और निज़ाम के बालादस्त होने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो रसूल ये पैगाम लेकर आते हैं और जब भी ये दावत खड़ी होगी तो यही पैगाम लेकर खड़ी होगी कि इसे बालादस्त होना है। तो उन लोगों ने समझ लिया था, तो वो कह रहे थे कि ये हमें हमारी ज़मीन से बेदखल करना चाहते हैं, अब कहो क्या कहते हो। फिर इन सब ने फ़िरौन को मशवरा दिया कि इसे और इसके भाई को इंतज़ार में रखिए और तमाम शहरों में हरकारे भेज दीजिए कि हर माहिर फ़न जादूगर को आपके पास ले आएँ, यानी इसका मुकाबला करने के लिए कि अब ये लेके आ गए जो कुछ दिखा रहे हैं, अब लोगों को कैसे गुमराह करें, तो ये काम, ये रास्ता इख्तियार कीजिए। चुनाचे जादूगर फ़िरौन के पास आ गए। उन्होंने कहा अगर हम गालिब रहे तो हमें इसका सिला तो ज़रूर मिलेगा। फ़िरौन ने जवाब दिया हाँ, और तुम मुक़र्रब बारगाह होगे। फिर उन्होंने मूसा से कहा तुम फेंकते हो या हम फेंकें? मूसा ने जवाब दिया तुम ही फेंको, तुम ही करो इब्तिदा। उन्होंने जो अपने आँचर फेंके तो निगाहों को मसहूर और दिलों को खौफजदा कर दिया और बड़ा ही ज़बरदस्त जादू बना लाए। हमने मूसा को इशारा किया, फेंक अपना आसा। इसका फेंकना था कि आन की आन में वो उनके इस झूठे तिलस्म को निगलता चला गया। इस तरह जो हक़ था वो हक़ साबित हुआ और जो कुछ उन्होंने बना रखा था वो बातिल होकर रह गया। फ़िरौन और उसके साथी मैदान मुकाबला में मगलूब हुए और फ़तहमंद होने के बजाय उल्टे ज़लील हो गए। और जादूगरों का हाल ये हुआ गोया किसी चीज़ ने अंदर से उन्हें सजदे में गिरा दिया। कहने लगे हमने मान लिया रब्बुल आलमीन को, उस रब को जिसे मूसा और हारून मानते हैं। पहचान गए। ज़ाहिर जादूगरों से ज़्यादा कौन पहचान सकता था कि मूसा अलैहिस्सलाम जो पेश कर रहे हैं ये जादू नहीं है, ये मोजज़ा है। तो ईमान ले आए। फ़िरौन ने कहा तुम इस पर ईमान ले आए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ? यकीनन ये कोई खुफिया साजिश थी जो तुम लोगों ने दारुस्सल्तनत में की ताकि इसके मालिकों को इख्तिदार से बेदखल कर दो। अच्छा, तो इसका नतीजा तुम्हें मालूम हुआ जाता है, मैं तुम्हारे हाथ पाँव मुखालिफ सिमतों से कटवाऊँगा और इसके बाद तुम सबको सूली पर चढ़ा दूँगा। यानी फ़िरौन ने जो चाल चली थी, लोगों के सामने ये सब कुछ दिखा देंगे, लोग कहेंगे हाँ ये तो सब ये इन्होंने किया तो ये भी कर लिया, ये भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, कैसे इन्हें रसूल मान लिया जाए। लेकिन जब जादूगरों ने ईमान यानी कबूल कर लिया और सजदा कर गुजरे और तस्लीम किया कि मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, तो चाल उलट गई। ये सारी चाल अवामुन्नास के सामने सारा मामला हो रहा था, तो फिर ये शिकस्त हो गई फ़िरौन और उसके सरदारों को। अब उसने दूसरी चाल चली कि इनको इतने सख्त सज़ा की बात की जाए कि शायद ये सज़ा से घबरा जाएं और पीछे हट जाएं, तो फिर हमारा मामला जो है हल हो जाए। लेकिन यहाँ भी शिकस्त का सामना करना पड़ा उसे। क्या जवाब दिया उन पक्के सच्चे मोमिनों ने जो कल तक जादूगरी कर रहे थे, कुछ देर पहले तक? उन्होंने जवाब दिया बहरहाल हमें पलटना अपने रब ही की तरफ है। तू जो हमें ये सज़ा देने की बात करता है, जो हमें सूली चढ़ाने की बात करता है, बहरहाल हमें पलटना अपने रब ही की तरफ है। तू जिस बात पर हमसे इंतकाम लेना चाहता है वो इसके सिवा कुछ नहीं कि हमारे रब की निशानियां जब हमारे सामने आ गई तो हमने इन्हें मान लिया। ए रब, हम पर सब्र का फैज़ान कर और हमें दुनिया से उठा तो इस हाल में कि हम तेरे फरमाबरदार हों। यानी इस ईमान पर जान को कुर्बान कर दिया जाएगा। जान बचाने के लिए ईमान को नहीं छोड़ा जाएगा। क्या इनकलाब है, क्या इनकलाब है जो ज़रा सी देर में इस ईमान ने इन जादूगरों के अंदर पैदा कर दिया। किस इनकलाब के क्या इनका माहियत क़ल्बी हो गई कि ये जान देने के लिए तैयार हैं, ईमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी कुछ देर पहले अभी ये कह रहे थे कि हमें इसी फ़िरौन के पीछे थे कि हमें कुछ इसका वो तो मिलेगा, यानी इसका बदला तो मिलेगा। इतना बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया इन जादूगरों की सीरत में कि इसी फ़िरौन के मामले में कि अब इसके किबरियाई और जबरूत को ठोकर मार रहे हैं, अब परवाह नहीं करते कि नतीजा क्या निकलेगा। तो इस एतबार से अल्लाह ताला ने फ़िरौन की चाल उस पर उलट दी। फ़िरौन से उसकी कौम के सरदारों ने कहा क्या तू मूसा इसकी कौम को यूँ ही छोड़ देगा कि मुल्क में फ़साद फैलाएं? नुकसान, अब ये तो सारा सब कुछ हो गया, अब आगे क्या करें? और वो तेरी और तेरे माबूदों की बंदगी छोड़ बैठे। फ़िरौन ने जवाब दिया मैं इनके बेटों को कत्ल कराऊंगा और इनकी औरतों को जीता रहने दूंगा, हमारे इक़्तिदार की गिरफ्त इन पर मजबूत है। यानी फिर से वो जुल्म शुरू हो जाएगा। एक तो मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के ज़माने में था कि इनके बेटों को कत्ल करते और औरतों को ज़िंदा, बेटियों को ज़िंदा रहने देते, तो अब कहा कि अब मैं फिर ये काम शुरू कर दूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो, ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है इसका वारिस बना देता है। और आखिरी कामयाबी उन्हीं लोगों के लिए है जो इससे डरते हुए काम करें। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन,
एक दौर है, कशमकश है, एक जद्दोजहद है, एक तहरीक है चल रही है। हक़ व बातिल की कशमकश है, इसमें एक तरफ हक़ है, एक तरफ बातिल है। हक़ के परस्तार, अब बातिल के अलमबरदार, इनके दरमियान एक वक्त आएगा कि अगर हक़ के अलमबरदार अपनी काम पर अपनी साबित कदमी से लगे रहे तो बिलाखिर आखिरी अंजाम उन्हीं का बेहतर है, आखिरी कामयाबी उन्हीं की है। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, आखिरी कामयाबी उन्हीं के लिए है जो इससे डरते हुए काम करें। इसकी कौम के लोगों ने कहा तेरे आने से पहले भी हम सताए जाते थे और अब तेरे आने के बाद भी सताए जा रहे हैं। उसने जवाब दिया करीब है वो वक्त कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुमको ज़मीन में खलीफा बनाए, फिर देखे तुम कैसे अमल करते हो। यानी घबराओ मत, जल्दी वो वक्त आएगा कि तुम्हारे दुश्मन से अल्लाह ख़ुद इंतकाम लेगा और फिर तुम्हें ज़मीन की खिलाफत देगा और फिर तुम्हारा आजमाइश होगी। तो हर दो हाल में आजमाइश है। ये आजमाइश का मरला है कि तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, इस पर साबित कदमी, हक़ पर साबित कदम रहते हुए इसका मुकाबला करना है। और जब अल्लाह तुम्हें गलबा अता कर दे, तुम्हें खिलाफत दे दे, वयस्तखलिफकुम फिल अर्द फयंजुरा कैफ़ तामलून, फिर देखे तुम कैसे अमल करते हो। तो दोनों हालतों में आजमाइश है। कभी अल्लाह ताला इस हाल में आजमाइश, तो इसमें भी आदमी को क्या करना है, हक़ का अलमबरदार बनकर हक़ के रास्ते पे चलना है। और जब अल्लाह इस हक़ को बालादस्त करके और इंसान अहले ईमान को दुनिया के अंदर जो है कई इख्तिदार अता कर दे, तब फिर उसको उसके ज़रिए से उस काम को पूरा करना के जो काम अल्लाह ने ज़िम्मे लगाया है अहले ईमान के ज़िक्र सूरह हज में हमारे सामने आएगा, तो फिर वो उनकी आजमाइश है कि फिर उसके मुताबिक काम करें तो कामयाब हैं। अल्लाह ताला में समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।